गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है मेरे पाकिस्तानियों? ठीक ठाक है। कल तो हर तरफ शोर और गुल भाई। फाइनल्स जो फुटबॉल मैच का था, मेरे घर में भी इतना शोर मेरे बच्चे कर रहे थे, इतनी चीखें, ये वो, सबके गले बैठ गए। खैर कल का दिन अच्छा गुजरा सबका, सबने मैच एंजॉय किया होगा। आज का दिन वीक का नई शुरुआत है, तो मैं एक बहुत ही प्यारी बात से आपको के वीक की शुरुआत करना चाहूँगी। एक्चुअली होता क्या है कि हमें बचपन से अपनी गलतियां छुपाने की आदत सी पड़ जाती है। फॉर एग्जांपल घर में कोई गलती हो जाए, स्कूल में कोई गलती हो जाए, अम्मी अब्बू से छुपा रही होती हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ अब्बू को नहीं बताएगा। कोई कीमती चीज़ टूट जाए, कोई कीमती चीज़ गुम जाए, पेपर ख़राब हो जाए, गर्ज के कोई भी ऐसी चीज़, कभी पहले हम अम्मी से छुपा रहे होते हैं, अम्मी को पता चल जाते तो अम्मी से रिक्वेस्ट करते हैं अब्बू को नहीं बताइएगा। और जो गलतियां छुपाने की आदत है हमें, वो हमारे बचपन से हमारे खून में बस जाती है। एक्चुअली हमारी फितरत और हमारी आदत बन जाती है। फिर हम बड़े होते हैं तो गलती कभी हस्बैंड से हो जाती है, वो बीवी से छुपा रहा होता है, कभी बीवियाँ छुपा रही होती हैं हस्बैंड से, सासों से गलतियाँ छुपाई जा रही होती हैं, कभी बच्चों से, मतलब बुजुर्गी में और एक सर्टेन एज में बच्चों से गलती छुपाई जा रही होती है। मतलब अगर मैं अपने कोई बचपन की गलती शेयर करूंगी तो मुझसे कोई चीज़ गुम गई है तो मैं अपनी अम्मा से छुपाऊंगी। अगर मैं अपने बचपन का कोई किसी चीज़ में मेरे नंबर ख़राब आए हैं तो मैं अपने अब्बा से छुपाऊंगी। आगे बढ़ के कभी ऐसा हुआ कि मतलब लाइक यासिर ने जो पैसे दिए हों वो आधे महीने में ही ख़त्म हो गए तो फिर मैं यासिर से छुपाऊंगी। और यासिर ने कोई गलती की हो, अब वो गलती कुछ भी हो सकती है, वो मैं आपको नहीं बता रही तो वो मुझसे छुपाएगा, लेकिन मुझे खैर पता चली जाती है वो गलतियाँ। और फिर सिलसिला इसी तरह शुरू हुआ कि मेरे बच्चों ने अगर कोई गलती की हो तो वो मुझसे छुपाते हैं, लेकिन वो भी मेरे सामने आ जाती क्योंकि उनको मैंने वो कॉन्फिडेंस दिया है कि मैं मुश्किल वक्त में तुम्हारी दोस्त होंगी। सो बहरहाल हमेशा ऐसा होता है कि जब खुद ठोकर लगती है, आपको खुद गलती करते हैं तो आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। और तभी तो कहते हैं कि आपके माँ बाप जो हैं उनको सब कुछ पता होता है, आपके माँ बाप गलत नहीं हो सकते। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है और वो गलतियां अपने बच्चों को दोहराने नहीं देना चाहते। सो इसीलिए वालिदैन आपसे बिल्कुल सिंसियर होते हैं और आपको कोशिश करते हैं कि आपको गलती करने से पहले ही टोक दें, ताकि वो जो चीज़ उन्होंने सही है अपनी गलती करने के बाद वो आपको ना सहनी पड़े। लेकिन फिर भी हर इंसान गलती करता है और अपनी गलतियों से सीखता है, मगर मैं कहती हूँ वो बहुत बड़ा दिल वाला होता है जो अपनी गलती करके, अपनी गलती मान के उसको सुधारने की कोशिश करता है। और यहाँ सबसे बड़े दिल वाली मैं हूँ, क्योंकि मैं गलतियाँ घर बैठे छुप छुपा के नहीं करती, मैं लाइव शो में गलतियाँ करती हूँ। कभी कोई गलती की तो उस पर ट्रोल हो गई, कभी कोई गलती की तो उस पर ट्रोल हो गई, लेकिन मैं फिर भी अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मुझसे कोई ऐसी गलती नहीं हुई जिसकी वजह से मैंने किसी का दिल दुखाया हो या मेरी गलती की वजह से किसी का इतना बड़ा नुकसान हुआ हो। ये छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती हैं, और क्या करें यार, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। आपसे नहीं होती क्या? होती है ना। मैं यहाँ बड़ी गलतियों की बात नहीं करी, मैं यहाँ उन गलतियों की बात करी हूँ जो शायद आप अगर शेयर करेंगे किसी से तो वो सीख सकेंगे। आपकी गलती की मदद से उनसे गलती नहीं होगी और वो पहले से खबरदार हो जाएंगे कि ये तो मुझे निदा ने उस दिन बताया था, ये तो मुझे फलानी सेलिब्रिटी ने उस दिन बताया था, ये मैं नहीं करूँगी या ये मैं नहीं करूँगा। तो आज हमारी सेलिब्रिटीज़ अपना दिल गुर्दा बड़ा करके आपके सामने अपनी गलतियाँ शेयर करने आ रहे हैं ताकि आप उन गलतियों से कुछ सीख सकें और पहले से खबरदार। तो इस प्रोग्राम का कुछ नाम होना चाहिए डेंजर। तो डेंजर प्रोग्राम आप देखिए और अपने आप को डेंजर से बचाइए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी मैंने आज आपसे बोला कि एक यहाँ आज ऐसी सेलिब्रिटीज़ होंगी जो अपनी गलतियाँ, जो अपने ब्लंडर्स हमसे शेयर करेंगी और उन ब्लंडर्स की मदद से आप होंगे खबरदार। तो ज़िंदगी में जो उनके डेंजर्स रहे हैं उससे वो आपको आगाह करेंगी ताकि आप पहले से वाकिफ़ रहें कि आपने ये चीज़ें नहीं करनी अपनी लाइफ में। सो यहाँ मेरे पास 3 खूबसूरत ख़वातीन मौजूद हैं और वो ज़ाहिर है
यहाँ तक ऐसे पहुंची, अपनी बहुत सारी गलतियों को से सीख कर वो यहाँ ऐसे आपके सामने ऑन द स्क्रीन नज़र आती हैं। जो पहली सेलिब्रिटी मेरे पास यहाँ मौजूद है, उनको मैं बुलाने से पहले बताना चाहूँ कि आप उनको वैसे तो देख रहे होते हैं अलग अलग ड्रामों में, जिनमें शामिल हैं क़यामत, बदज़ात, ज़ख्म, इनाम मोहब्बत एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन आज आप मेरे मॉर्निंग शो पे उनकी गलतियाँ, उनकी आप बीती, आप उनकी ज़बानी सुनेंगे। तो वेलकम टू सिद्रा नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं, क्या हाल है? लोग कह रहे पता नहीं सिद्रा कौन सी गलतियां बताने वाली है और निदा ने क्या कहने के लिए उनको बुलाया है। सो बस क्या होगा सिद्रा, क्या क्या बता देंगी आज? बहुत सारा कुछ कैसी हो? ठीक ठाक हो? तुम्हें अपनी कोई बचपन की गलती याद है जब तुम छोटी थी और तुम्हारी अम्मा अब्बा ने बताया हो कि ये तुम्हारी बचपन की तुम्हारी ये गलती थी? बचपन की कोई ऐसी गलती तो नहीं। मैं वैसे शुरू से वो बच्चे होते हैं ना बाज जो एक्स्ट्रा कॉशियस होते हैं, बहुत ध्यान से फूंक के कदम रखने वाले, आई वाज वन ऑफ दोज। अच्छा। तो इतना ज्यादा ऐसा कुछ नहीं था, बट अभी हम जब डिस्कस करेंगे तो फिर बताएंगे। फिर वो आगे आगे चल के जिंदगी में जो गलतियां होती हैं फिर उनसे बंदा सीखता है। सो तुमने सीखा? बहुत सीखा। हर गलती से आई थिंक आपको सबसे अच्छी चीज यही है कि जब आप गलती करते हैं तो आप दोबारा फिर उसको रिपीट ना करने के लिए जो सोचते हैं कि कर लिया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, तो वो लर्निंग जो है वो आई थिंक बहुत। तो गलती हो जाती तो रो जाती हो, पैनिक कर जाती हो, चीखने लगती हो, गुस्सा करती हो, मतलब तुम्हारा इमोशन क्या निकलता है? मैं हर्ट होती हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल सेंसिटिव इंसान हूँ। तो मुझे बहुत ज्यादा होता है कि क्यों कर दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए था। अगर कोई और उसमें इन्वॉल्व हो फिर तो ज्यादा, और अगर अपने से रिलेटेड हो तो फिर थोड़ा कम, बट होता है, दुख होता है। आइए आपकी गलतियों पर रोशनी डालते हैं आज सुबह। प्लीज हैव अ सीट। ऐश्वर्या से कहीं भी जहाँ भी आपका दिल चाहे, जहाँ भी। और जी अब मैं नेक्स्ट जो सेलिब्रिटी गेस्ट है उनको बुला रही हूँ। ये है तो छोटी सी, लेकिन कोई बात नहीं, छोटी उम्र में तो इंसान ज़्यादा गलतियाँ करता है ताकि आगे चल कर ज़्यादा सीख सके। सो आपने इनको देखा है तेरी राह में, बेनाम में, पाकीज़ा फुप्पो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और अभी आप हमारे मॉर्निंग शो पे देखेंगे इनसे अपनी गलतियाँ खुद बयान करते हुए। आइए वेलकम करते हैं शहजील शौकत। पतली हो क्या ये तो पिछले प्रोग्राम में पतली हो गई है ना? क्या बात है भाई, चिप्स छोड़े हैं क्या? वो जो एक पैकेट था ना, मैंने आपको कहा था लास्ट टाइम, मैंने छोड़ दिया। मैंने एक्चुअली छोड़ दिया। वाकई वो पैकेट भी तुमने फाड़ के फेंक दिया। अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत पतली लग रही हो। मेरा दिल चाह रहा है पिछले क्लिप्स दिखाओ और अभी दिखाओ। हाँ, वो इस तरह ऐसे ड्राफ्ट हुआ है, लाइक ऐसे ऐसे ऐसे, राइट? और वो भी होता है ना कि मैं जैसे तुम लोगों को दिनों बाद देखती हूँ तो मैं काफी फर्क पहचान एग्जैक्टली। आई थिंक जो हमारे साथ रोज शूट करते हैं, जैसे मैं और सिद्रा, हम लोग सेम सेट पे हैं। अभी हम ड्रामे के लिए प्रमोशन के लिए आएंगे इंशाल्लाह, फिंगर्स क्रॉस्ड, पूरी टीम आएगी। तो आई थिंक वो उनको इतना ही डिफरेंस पता चलता है बिकॉज़ हम रोज एक दूसरे को देखते हैं। लेकिन आप, मैं जब भी आती हूँ आप कहती हैं शायद क्या हो गया, ज्यादा दिन बाद देखती तो मैं कह रही हूँ ओह वाओ, ये जबरदस्त हो गई है। थैंक यू। सो चिप्स का पैकेट, ये एक गलती इसने छोड़ दी है तो मुझे, या चिप्स का पैकेट मैंने बिल्कुल लाइक उठाया ही नहीं है। लेकिन आप भी आज जो ये गलतियां बताने वाली है ना, बस खैर मनाए। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू, आई जस्ट सिट हियर। हाँ, जहाँ भी बैठे हैं। तो जी जो नेक्स्ट गेस्ट मैं बुला रही हूँ, इतनी हसीन, ये अल्लाह, मैं तो उनकी कब से फ़ैन हूँ। ये जब से कमर्शियल्स करी होती थी, आती थी चली जाती थी, आती थी चली जाती थी, मैं कहती थी वो ये हसीन लड़की जो है ये इतनी कम क्यों नज़र आती है। अगर मैं इनके ड्रामों के नाम लूँ, मैं लेटेस्ट ड्रामों के नाम लेती हूँ ना ज़रा। हाँ, दिल मोम का दिया, मोहसिन, लिबास, आखिर कब तक, मोहब्बत दाग की सूरत, मामलात, सियानी वगैरह वगैरह। आइए वेलकम करते हैं बड़े दिनों बाद मेरे शो पे इरम अख्तर। ये खूबसूरत, मतलब फुर्सत से बनाई हुई खवातीन, माशाल्लाह। कैसी आप? बिल्कुल ठीक है, दिनों बाद, लेकिन वैसी की वैसी। सुने, आपको कोई गीदड़ सिंगी मिली थी जिससे कि आपने बस चेंज नहीं होना, वैसे ही रहना है, क्या मतलब है ये? नहीं, ऐसा नहीं है, बस हो रही हूँ, मुझे तो लगता है माशाल्लाह। नहीं भाई, मेंटेन्ड, वेल मेंटेन्ड, माशाल्लाह। बस करो मैं। और क्या आज यूजुअल आप देखें अपने आप का, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, जब एंट्री I was sitting there, I was like honestly, मैंने कहा शादी वाला प्यारा नहीं, बहुत प्यारा लग रहा है, प्यारा पॉप, ऐसे आंखें यूं खुल गई और इन सुबह पटाखे कलर, आप पे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आज हम जबरदस्त कलर्स जो हैं, डिफरेंट कलर्स। एग्जैक्टली, प्लीज बैठे। थैंक यू। सो इरम भी अपनी गलतियां हमसे शेयर करेंगी। हाँ, मुझे आई डोंट नो कि
इन तीनों में से सबसे ज्यादा लंबी गलती की लिस्ट किसके पास होगी? मेरे पास कम हाँ? होगी। आपके गलतियां पास बहुत होंगी लेकिन याद नहीं है याद इतनी। नहीं है। कहाँ से शुरू करें? यहाँ से ये क्या है? यहाँ से करते हैं। आई थिंक मैं स्टार्ट करती हूँ. लोगों हाँ. को लगता है मैं छोटी हूँ, जो कि मैं हूँ, लेकिन मैंने इतनी गलतियाँ की नहीं है बिकॉज लाइफ में मैं जो भी चीज़ करती हूँ हाँ. फॉर एग्जाम्पल उससे पहले मैं पूरा उसकी रिसर्च करती हूँ, वट एवर ओहो. दैट इज, ठीक है. बट मैंने यू नो इन द बिगिनिंग जब आप लर्निंग प्रोसेस होता है तो तब आप ऑफ कोर्स हर बंदा मिस्टेक्स करता है, कोई नोबडी इज परफेक्ट. विद द पैसेज ऑफ टाइम यू लर्न, राइट? हाँ. सो आई बिलीव वन ऑफ द थिंग जो मैंने लर्न की थी विच वाज सबसे स्टार्ट में कि मुझ पे ना ज़्यादा लाइक टू मच मेकअप मेरे फेस पे सूट नहीं करता है. एज इन आपको कैसे पता चलता है आप पे सूट नहीं करता? मेरी जो एज है ना मैं उससे ट्रिपल टाइम्स बड़ी लगती हूँ, राइट? लाइक एज इन मेरी अपनी आईब्रोज बहुत बुशी हैं, तो मैं उनको फिल इन करना इतना ज़रूरी नहीं है, मुझे ब्लॉक्स बनाना ज़रूरी नहीं है, मुझे कॉन्टोर की ऐसे ऐसे लाइनें ज़रूरी नहीं है, यू नो. सो रियली लेस, और मेरे फेस पे बेस भी बहुत कम आप लगाएं, सो इट्स लाइक नाइस एंड ऑल. अगर ज़्यादा मेकअप कर दें तो फिर मैं आई लुक लाइक 2 बच्चों की ममा. टू बी ऑनेस्ट, लोगों को पता होना चाहिए आई बिलीव कि मुंह पे कितना जरूरी नहीं है पूरा पेंट कर दें, आप ब्रश उठाएं और सारा फाउंडेशन आगे Less फिनिश is कर more, दें. हाँ. लेस इज मोर आई बिलीव, यू नो. और स्किन को ब्रीथ, अपनी ओरिजिनल स्किन नजर आनी चाहिए, ना कि मुझे ये लग रहा है कि हम जब बहुत ज़्यादा चीज़ें देखते हैं, जैसे आजकल सोशल मीडिया के उसमें भी हर चीज़ है और हर बंदा अपने आप को समझता है कि मैं वो कर सकता हूँ. एक तो जिसका काम उसी को साजे, जिनका काम होता है उनको आता है. और आप जब वो चीज़ अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये सोच के करें कि आपका स्किन टाइप फ़र्क है, आपका कलर फ़र्क है. किसी ने अगर अपनी कोई जैसे लोग आपसे पूछते हैं आपने कौन सा बालों में कलर किया हुआ है, आप कौन सी बेस यूज़ करते हैं, तो आपका अलग होगा, आपका अलग होगा, हर एक का फ़र्क है. ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है. इसमें बहुत ज़्यादा मसले होते हैं. मैंने खुद ने ये किया कि 1-2 दफ़ा मैंने कुछ ऐसे मेकअप की इतनी प्रोडक्ट्स मंगवा ली जो बहुत एक्सपेंसिव भी थी, और बाद में आने के बाद पता चला वो तो मेरी स्किन टाइप के लिए थी नहीं, वो टोन नहीं जा रही थी, वो सब वेस्ट हो गया. कितना दुख होता है, आपने स्पेशली किसी को कहा ऑर्डर, वो भी स्पेशल आपका मेकअप, वो भी मेकअप. आस्क अस अबाउट इट. हम तो सेम सेट पे है ना, सो हमारे पास तो बहुत सारी बातें और मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मेकअप वाला मेरा सीन नहीं था, तो जब मीडिया में आने के बाद ये हुआ तो जिसने जो बोला कि सिद्रा ये कर लो, वो मंगवा लिया. She is actually like this. She is actually, to be honest, हम लोग I think इतने टाइम से शूट कर रहे हैं. शाज़िल ये अच्छा है, मैंने कहा हाँ तो ये मंगवा लो. I was like, she's just so cute, you know, because I mean, you know, she's like कोई बात नहीं है, like whatever कर दो. और उसमें फिर जब आप मंगवा लेते हैं तो फिर इसका और मेरा तो शायद फिर स्किन टोन और वो मिलता जुलता है, लेकिन बाज़ दफ़ा बहुत फ़र्क हो जाता है. और फिर मैंने भी थोड़े से टाइम के बाद ये रियलाइज़ किया, जिस तरह ये मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे बताया कि मेरे पास जो पैलेट्स हैं मेकअप के आपके लिए मैंने अलग रखा हुआ है, क्योंकि आपकी जो स्किन है उसके ऊपर मैं जो कलर लगाती हूँ वो बोलता है कि मैं लगा हुआ हूँ. तो यू नो उसको बहुत केयरफुल रहना पड़ता था कि बहुत ऐसे कलर्स हों, तो फिर वो टाइम के साथ साथ ग्रेजुअली आपको समझ में आता है कि ये चीज़ मेरे लिए है, ये नहीं है, और हर वो चीज़ जो दूसरा. जैसे इसने बताया ना सिद्रा, इसने बताया कि ये मतलब लाइक आईब्रोज ज्यादा मोटी कर दी, बेस थिक लगा दी. तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है? मेरे साथ ऐसा हुआ. मेरा पूरा प्रोजेक्ट जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था क़यामत, Don't tell me. उसमें मैं तो बैठ जाती थी सामने, क्योंकि सारी ज़िंदगी सन ब्लॉक और लिप ग्लॉस के अलावा कुछ लगाया ही नहीं, तो पता ही नहीं था कि आप अपना इनपुट दें, जो कि पता होना चाहिए, कोई अच्छी बात नहीं है. तो वो जब आईब्रोज वो होती थी, मुझे थिक पसंद है, तो मैं ये मेरी वो थी कि मैंने मेकअप आर्टिस्ट को कहा कि थोड़े सा ना यू नो, तो उस बेचारे ने लगा दी. अब वो जब आप कैमरे के सामने गए तो ऐसे पूरा यू नो ऐसे ब्लॉक, जो मैं भी कह रही थी. एग्जैक्टली ब्लॉक ड्रॉ किया हुआ पूरा, वो इतना बुरा लग रहा था. वो डायरेक्टर ने करवाया भी कि इसको थोड़ा नॉर्मल करे, पर जब वो प्रोजेक्ट आया तो शक्ल से ज्यादा जब आप अपने आप को देखते हैं तो लगता है सिर्फ आईब्रोज ही हैं, ऐसे शिकती भी ऊपर बड़ी बड़ी अजीब ये हम सबको आदत पड़ी थी टर्किश ड्रामास देख के, दैट थिक आईलैश आईब्रोज वगैरह की, बट अच्छी भी लगती हैं. डिपेंड करता है कि आप कर क्या रहे हैं, किस गेटअप में, किस लुक में, क्या है. अदरवाइज सूट करती हैं, लेकिन हाँ ऑन स्क्रीन हम लोगों की ज़्यादा वियर्ड लगती हैं ये हैवी. बट देन अगेन यू नो लाइक अगर सूट भी करती हैं, पर आई बिलीव कलर का जो चॉइस होता है ना, दैट रियली मैटर्स. Exactly. अगर पूरा ब्लैक ब्लॉक इरम की भी मुझे याद है, आपकी बड़ी हमेशा से मोटी आईब्रोज थी. मतलब हाँ, मैं मेरी आईब्रोज का यही कहते हैं कि हमेशा इसकी शेप बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मैंने भी आज तक अपने बालों के लिए कभी मैं हमेशा सिर्फ एक इंसान से बाल कटवाती हूँ. रिजवान है वो खावर रियाज का, हमेशा उसी से आईब्रोज भी वही बनाते हैं और कटिंग भी वही, और हमेशा एक ही शेप रहती है. कहीं भी जाती हूँ तो कराची में होती हैं आप, फिर कैसे?
मैं वेट करती हूँ और मेरी आदत है अभी आपका एक होगा ना बैग वाला जिसमें जो है ना उसमें मेरे एक हमेशा ट्यूजर प्लकर हमेशा रहता है और मैं किसी से नहीं करवाती हूँ क्योंकि हम जाते हैं नीट करवाने। आपका भी कोई ब्लंडर हुआ था आईब्रोज का क्या? हो जाता है ना, जैसे कि मेरे से खुद नहीं हुआ, हम जैसे सैलून चले जाएं अब हम नीट करवाने जाते हैं, मैं सबसे अब कह देती हूँ कि प्लीज हम नीट करवाने आए हैं, इसे मजीद रफ नहीं करना, कट लगा देते हैं वो लोग। और हमारी स्किन इतनी थिन होती है उस वक्त पता नहीं चलता, वो लाल हो गया जरा सा, मैं कहती हूँ बेटा एक्स्ट्रा बाल निकल गया, यहाँ पे कुछ होगा देखना। और वो अभी आज भी है मेरे हल्का सा कट, तो मैं ये कहती हूँ कि ये वन हुआ था एक दफा, लेकिन मुझसे नहीं हुआ क्योंकि मैं सिर्फ प्लकर से करती हूँ, फिर उसकी शेप बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, उसके पास से निकाल लेती हूँ, अदरवाइज वो मुझे मिलता है तो मैं जाके करवाती हूँ उससे। कटिंग भी, उसके हाथों में ग्रोथ है, आपका जो हो उससे उसके हाथ मतलब कहते हैं ना हर किसी से आप आईब्रो ना बनवाएं। And I believe ये चीजें भी ऐसी ही हैं। बहुत आईब्रोज तो मतलब अच्छा लोग जो है ना ये बात समझते नहीं है, आईब्रोज जो है आपकी फ्रेम है, आपके बाल और आपके आईब्रोज आपकी शक्ल का फ्रेम है, बहुत इम्पोर्टेंट। आप कितने प्यारे हो, गड़बड़ आईब्रो बना दी। और निदा ये होता है कि जब हमारे लड़कियां थोड़ा सा बड़ी होती हैं तो वो करीब के सैलून में जाकर जो ज़ाहिर कन्वीनियंट होता है उसमें कर लेते हैं, तो ये थोड़ा सा रखना चाहिए कि आप बहुत इसको सोच के करें, कोशिश करें खुद ही निकाल लें शुरू में, तो जो एक्स्ट्रा आपको लग रहा है हर पर्सन को पूरी ड्रॉ करनी पड़े, किसी पर्सन को नीड लाइक जैसे मैं आपकी देखूं, आई डोंट थिंक आपको नीड होती होगी, बिल्कुल भी इतनी प्रॉपर माशाल्लाह शेप में उसको हम लोग जैसे जो नीट करते हैं अपने जैसे बेस लग जाती है उसको नीट करने के लिए हमें वो करना पड़ेगा। जस्ट लोगों को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए, जरूरी नहीं है किसी की ब्लॉक आईब्रो देखी है या आपने स्क्वायर देखा है या राउंड, तो आपको पूरा वैसे ही बनाना है अकॉर्डिंग टू योर फेस शेप एंड एज। आप बच्चे हैं तो बच्चे होके आपने पूरी ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी है, it won't look nice, it won't look nice। मैं तो कहती हूँ मैं तो आईब्रोज प्रॉपर बनाती ही नहीं हूँ, लाइक ऑनेस्टली लाइक मैं सिर्फ ऊपर से करती हूँ, नीचे से ट्यूजर से निकालती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है लाइक वो बहुत आपको हार्श एंड शार्प लुक देती है। अच्छा आप देखो बहुत सारे लोगों के ना आते ही नहीं है ज्यादा बाल ना, तुम लकी हो, हम लोगों के आ जाते हैं, हमारी अपनी नेचुरल इतनी अच्छी है। बहुत सारे लोगों की जिनकी पतली होती हैं उनके लिए भी आजकल लेटेस्ट वो जो एक पेंसिल टाइप आई हुई आईब्रो कि आप ड्रॉ करें। मुझे अच्छे से याद है मेरी जो चाची थी, मैं मतलब वो कतर वगैरह में रहती थी, इतनी उनकी प्यारी शक्ल प्यारी आंखें, लेकिन जब वो मेकअप करके शादियों में आती थी कहती थी इन्होंने क्या किया है। पता क्या करती थी, वो अपने आईब्रोज पूरी शेव करके, गोरा ऐसे करता है, आईब्रोज शेव करके वो पूरी पेंसिल से बनाते हैं। उस वक्त मैं छोटी थी, मुझे समझ नहीं आती थी वो क्या ब्लंडर कर रही है, वो क्यों वो वैसे मेकअप के बगैर इतनी हसीन लगती है वो, और जब वो मेकअप करती है तो क्या गड़बड़ है, मैं नहीं पहचान पाती, मैं बहुत छोटी थी, मुझे इतनी अक्ल ही नहीं। जैसे जैसे मैं बड़ी हूँ मैंने कहा ओ माय गॉड ये क्यों शेव करती हैं अपनी आईब्रो, इनको क्या, इनकी नेचुरली इतनी अच्छी है, लेकिन जब शादी में आना होता है शेव करके पेंसिल से बना के आती हैं, गोरा करता है ये शेव, तो गोरों का स्टाइल है। उनकी होती भी तो बहुत ब्राउन और थिन है, क्योंकि गोरों की भूरी होती है ना, तो उनको अपना वो ड्रॉ करते हैं अपनी। आई डोंट नो वो वहाँ पे ट्रेंड होगा, हमारे पर नहीं सूट करती, बहुत weird तो वो यहाँ पे भी कुछ ऐसी खवातीन है जो वो लेती है पेंसिल, एग्जैक्टली वो पूरी ड्रॉ, पेंसिल लेने के बाद जो वो यहाँ पे फुट्टे से ड्रॉ कर। अब तो निदा एक जेल आई है जो डिफरेंट ब्रांड्स की वो है, तो उसमें ये कि आप बहुत ज़्यादा कलर नहीं यूज़ करें, आप वो आईब्रो वाला जो ब्रश है उससे आप वो जेल को करके बहुत, मैंने वही कहा ना कि हम लोग लकी हैं, हमारे पास अपने नेचुरल बाल हैं, लोगों के नहीं होते, लेकिन उसकी भी इतनी जबरदस्त टेक्निक्स आ गई हैं, आप वो पतला पतला उसे ड्रॉ कर सकते हैं, और फिर वो स्टेंसिल आता है, एक पूरा पेन है उसमें लाइंस होती हैं, लाइक आप बस ऐसे करो वो आपकी आईब्रो बनती जाएगी। नहीं वो तो ड्रॉ करना पड़ता है, वो एक महारत का काम है हर किसी को, लेकिन स्टेंसिल्स होते हैं और आप वो ले पाउडर लेके टक 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 तो वो लाइट कलर के पाउडर्स लगा लें आप, बिल्कुल उससे पूरी आईब्रो इतनी सारी चीजें आ गई, इतनी सारी। खैर ये तो हमारी छोटी छोटी गलतियां, हम आईब्रोज से शुरू कर रहे हैं। कोई और कभी गलती की है, जैसे किचन की कोई गलती की है, कोई अब्बू अम्मा की चीज घुमा दी, ओह माय गॉड, कैसे की पिक्चर दिखा रहे हो, कोई गलती की? अच्छा चलो, हाँ मैं ये सवाल कर रही हूँ, कोई अम्मी की चीज तोड़ दी, कोई ऐसी कीमती कोई ऐसा गलती हुई है?
नुकसान वाली। So like गलती मतलब मैंने बहुत like ऐसी तो मैंने बहुत की है घुमाने वाली, मैं भी ऐसी हूँ। मैं चीज़ कहीं रख के so like the moment I'm gonna turn, मैं turn होती हूँ, मैं भूल जाती हूँ मैंने कहाँ रखी है, ऐसे मेरे साथ है, सही है। Although मैं बहुत मेरा माइंड चलता है but like this I forget, ठीक है। So मामा के earrings होते थे, मतलब मुझे आदत थी बचपन से मामा की एक्सेसरीज और उनकी ज्वेलरी और चीज़ें पहनने की, so whatever। उनका एक earring था, मैं अपना फेस वॉश करी थी और सिंक था सामने, ठीक है। एंड देन मैं फेस वॉश करी हूँ तो वो एक आई थिंक मैंने रब किया यहाँ से तो वो एक निकल गया और वो चला गया। सो सिंक के अंदर? सिंक के अंदर चला गया तो मैं आई वाज लाइक अब क्या करूँ, तो मैंने क्या किया दूसरा भी निकाल के डाल दिया। मैंने दूसरा भी निकाल के डाल दिया नोइंग कि अगर मामा को पता चलेगा तो एक तो उनको नजर आएगा, कहेंगे बेटा दूसरा सेकंड का है, राइट। तो मैं क्या बोलूंगी, आई वाज सच अ किड, तो मुझे पता नहीं था कि मैं एक्सक्यूज क्या बनाऊंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने दूसरा भी निकाल के डाल दिया। सो आफ्टर 3 days जब मैंने मामा को बताया, उन्होंने पर्सन बुलाया, वो सिंक को ऐसे करी, आई वाज लाइक मामा अभी तक नहीं होगा। उनके डायमंड के इयरिंग्स थे तो बट व्हाटएवर मैंने नहीं वो 3 days बाद कहाँ से, आई मीन आई डोंट थिंक सो होनी चाहिए थी इसमें। नहीं, मामा मुझे ये कहती है अगर एक पिटाई यू नो लाइक अगर एक थोड़ी सी लग जाती ना तो मैं यूं आई वाज लाइक क्या पता नहीं आप लगा देते तो शायद मैं ऐसी नहीं होती। तुम्हारे डायमंड के इयररिंग्स बेसन में गिरे, एक गिरा दूसरा मैंने गिरा मेरे साथ तो ये हुआ, मेरे स्टड्स थे डायमंड्स के। मैंने कोई ऐसे कढ़ाइयों वाले कपड़े पहने हुए थे, अब घर जाके जब मैंने वो बुटीक वाले कपड़े उतारे ना तो वो स्टड एक उतर के उसके साथ लग गया। ठीक है, अब आप बार बार तो अपने आप को शीशे में नहीं देखते ना। Exactly। खैर एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए और मैं एक दफा गौर से देखा शीशे में बाल हटाए तो देखा है एक बुंदा नहीं है, किधर गया। तो याद आया वो बुटीक पे वापस भी चला गया जोड़ा, उसी के साथ अटक के मेरा डायमंड का स्टार्ट जो है वो चला गया। फिर मैं पूछती रह गई कि वो बुटीक में आया, भाई वो कहीं गिर भी सकता है। ये बहुत ज्यादा होता है, मेरे पास तो कितने इयररिंग्स हैं, एक रखा हुआ है और एक गुम गया। ऑनेस्टली सेट पे भी ये होता है, शायद दूसरा इयरिंग का आई वाज लाइक पता नहीं। और मैंने कुछ पहनना छोड़ दिया, उसकी वजह ये जैसे मैं वजू करने या कुछ भी करने के लिए अपनी डायमंड रिंग उतारी ना, बेसन पे छोड़ दी, कहीं छोड़ दी, तो मेरे मियाँ आकर छुपा ले। उसके बाद क्या शर्म करो, ये देखो ये भी घूम जाती है वो। जब इतनी दफा ताने और शर्मिंदगी मुझे हो चुकी है तो मैं अब कुछ पहनती नहीं हूँ, क्योंकि निदा तुम इस काबिल नहीं हो। आई थिंक मेरा भी वो टाइम सून आ जाएगा जब मैं कहूंगी शायद बेटे छोड़ दो, बस छोड़ दो ना, रहने दो। कोई ज्वेलरी नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास। मेरी टीम कहती है कुछ कानों में पहले, मैंने कहा नो, लॉकर में पड़ा है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद आई हमारी गलतियां सुने और खूब हंसे और खुद समझे कुछ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये जो सुबह सुबह आप रौनक देख रहे हैं ये इन 3 प्यारी प्यारी लड़कियों की वजह से है। और ये रौनक ऐसे ही नहीं लगाएगी, ये रौनक इसलिए लगाई है कि इन प्यारी लड़कियों से भी गलती हो सकती है, और गलतियां जो इनसे हुई हैं उनसे हम आपको गाइडलाइंस देंगे। आइए जी, पहली गलती, पहली तस्वीर दिखाइए भाई, किसकी है? It's me। ये शहज़ल तुमने ये क्या किया था, ये क्या गलती तुम्हें याद आ रही है? ये हेयर कट है बेसिकली। मुझे लगता है कि मेरा फेस थोड़ा वाइड है और मेरे कुछ हेयर कट्स होते हैं जो आपके फेस पे सूट नहीं करते हैं। सो इन द बिगिनिंग मैंने एक कट लिया था, दैट वाज लेयर, बट वो डिफरेंट लेयर था। फर्स्ट लेयर मेरा यहाँ से, मेरे पे कभी भी फर्स्ट लेयर यहाँ से सूट करता ही नहीं है। सो दैट वाज वन ऑफ द मिस्टेक जो मैंने की थी कि मेरा फर्स्ट लेयर मैंने यहाँ से दिया था। अब नाउ व्हाट आई डू, आई मीन बहुत साल पहले से पूरी गलती बताओ। पूरी गलती ये कि वो फर्स्ट लेयर यहाँ था, सेकंड यहाँ था, थर्ड यहाँ था, तो और चौड़ा मुंह लगने लगा। या एग्जैक्टली, क्योंकि मेरा फेस ब्रॉड है ना, तो जब आपका फेस ब्रॉड होता है फर्स्ट लेयर आप यहाँ दे ही नहीं सकते हैं, इधर अंडर योर जॉ लाइन यहाँ होता है। सो हमें जाके अब पता चला है। सो एटलीस्ट बचपन में पता चला। हाँ, कि मैं आई वाज 15 16 15-16 की मैं थी, तो तब मैंने ये करवाया था। मैंने आपको कहा ना हर चीज़ की रिसर्च तभी जो ब्लेंडर किए हैं, उसके बाद 1 साल ही किया, उसके बाद मैंने कहा बेटे अब तो यू नो। नहीं, मैं शहज़ल में सीरियसली देखती हूँ कि अब के वक्त की बच्चियाँ, इनको बहुत पता है रब। मतलब मेरे ज़माने में हमें नहीं पता होता था कुछ भी कि क्या है, क्या सूट करे, क्या नहीं, जिसने जो कहा। लेकिन माशाल्लाह अब मैं जितनी भी ड्रामे की जो नई बच्चियाँ आ रही हैं उनको देखती हूँ, लाइट मेकअप है, प्यारी स्किन है, हल्का आई मेकअप है, बाल इतने अच्छे डाई कराए हुए। सो मैं कहती हूँ यार, और मतलब मेरी बेटी को भी खुद बहुत पता है चीजों के बारे में जो हमें नहीं पता था। सो वो अच्छा, फिर तुमने कहा कि यहाँ से
लेयर I was like, यहाँ से तो ये बिल्कुल मतलब मेरा फेस ही वियर्ड हो गया, you know. तो मैंने जब तक वेट किया मेरे बाल ग्रो हों, मैंने वो बाल अपने टाई अप ही रखे, मोस्टली हाफ बन या टाई अप ही रखे, बिकॉज फेस इतना हो रहा था ना. I was like, ये क्या कर दिया है मैंने. फिर उसके बाद you know that was my blunder. उसके बाद मैंने तौबा की. I was like, अल्लाह ताला, I won't do it again. और मैं तो डायरेक्ट अल्लाह ताला से सॉरी कर ली थी. मामा कहती यू आर जस्ट सो फनी, बट आई एम जस्ट सेइंग, यू नो, मतलब मुझे लग रहा था क्योंकि मैं हर चीज़ पे अपना इतना फोकस करती हूँ सिंस आई वाज अ किड. मुझे हर चीज़ प्रॉपर चाहिए होती है. लाइक एटलीस्ट आई ट्राई कि मैं हर चीज़ प्रॉपर करूँ. These guys have been seeing me on set. मतलब मुझे हर चीज़, you know, बैग है तो उसकी जगह ये है, ये ज्वेलरी इसके साथ, ये इसके कपड़े, ये ऑल दैट. सो वो मैंने किया था. उसके बाद मैंने तौबा कर ली कि बस अब मुझे नहीं करना, बिकॉज एक दफ़ा करके इंसान को पता चल जाता है. I mean, मुझे तो पता चल गया था. तो मैंने उसके बाद ये कट नहीं लिया. देखो तुमने कितनी अच्छी टिप दी है. बहुत सारी खवातीन जो हमें देख रही हैं और उनको जो किसी के बाल अच्छे लगते हैं, जो हमारे भी डिम्पल कपाडिया वाले बाल काट बिल्कुल नहीं कटवाने चाहिए. हाँ, अपना फेस कट देखना चाहिए. अगर ऑलरेडी आपका फेस ब्रॉड है और आपने फर्स्ट लेयर यहाँ लिया है तो ऑफ कोर्स जब आप वो खोलेंगे तो वो यहाँ पे डायमेंशन देगा, आपका मुंह और ऐसे लगेगा. आपको अपना फेस स्लिम दिखाना है, सो हमेशा लाइक द लेंथ ऑफ योर हेयर जो आपका फर्स्ट लेयर है वो आपके फेस से नीचे हो कि एटलीस्ट आपका फेस ट्रिम लगे. हाँ, और इन्वर्ट कराएंगे तो वो लगे, ऐसे ना लगे. हाँ, मेरा फेस होता है ना, जैसे कभी गाल ज्यादा मोटे हो जाते, सारा गोश्त, तो मैं भी यही करती हूँ कि मैं ना अपने बाल जो हैं बालों से कवर करती हूँ गल्ले, जब तक डाइटिंग करके पतले ना हो जाए. एग्जैक्टली. तो ये मैंने ब्लेंडर चले भी दिखाएं कि इसकी नेक्स्ट गलती क्या है. नेक्स्ट पिक्चर. ये क्या सिद्रा, तुम्हारी आंखें और आई लैशेस का क्या? आंखों का कलर तो सिद्रा का ही लग रहा है मुझे. आई लैशेस का क्या सीन है? आई लैशेस का एक दफ़ा ये हुआ था, जब मैं छोटी थी तो मुझे चश्मा लगाने का बहुत शौक था. अच्छा. तो ऐसे ड्रामे से जैसे आप होता है ना कि नज़र नहीं आ रहा ठीक से वो जो आपने बोर्ड पे रीच करना होता है, तो फिर वो ऐसे ही बता दिया कि हाँ सही नहीं, तो डॉक्टर ने थोड़ा सा दे दिया कि लगा लें ये वाला जो भी. तो वो जब चश्मा लगाया तो आई लैशेस बड़ी थी, लंबी थी, तो वो उसमें अटकती थी चश्मे पे, मतलब वो इरिटेट करती थी, लगता था कि चुभ रही हैं. तो फिर वो मिरर के सामने खड़े होके No, are you serious? Oh my Are you serious? Lash cut है. No way. Oh my God, काट दी. और फिर अब एक कटी तो दूसरी काटी जब, तो लगा कि ये तो ये छोटी है, ये बड़ी है. फिर थोड़ी सी और काटी, फिर लगा नहीं अब तो ये वाली बड़ी है, अब इसका ये वाला वो हो रहा है. तो वो अच्छा खासा डिजास्टर था, बिल्कुल ऐसे. अच्छा सिद्रा, मुझे बताओ फिर दोबारा बढ़ती हैं मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब बाल जो हैं वो सर के हो या लैश भी मेरी जल्दी होती है ग्रोथ. अब मैं भी अपना एक ब्लंडर बताना चाहती हूँ. इन लोगों को ब्रेक के दौरान बता चुकी हूँ. पिछले साल मेरी अपनी आई लैशेस भी बहुत अच्छी, मतलब नेचुरली अब्बा की ददियाल की तरफ से ना कर्ल इस तरह की ना बड़ी अच्छी. मैं सिर्फ ईद वीद के शो होते थे तो मैं अपनी फेक लैशेस वगैरह लगा लेती थी कभी के, चलो भाई. और शादी पे जिंदगी में पहली दफा मैंने शायद फेक लैशेस लगाई होंगी, वरना मैं फेक लैशेस नहीं लगाती थी. मेरे मस्कारा लगने से बड़ी अच्छी हो जाती थी. खैर, फैशन चल रहा था, आई लैश एक्सटेंशन ये आ रहा, वो लगाया हुआ है. मैंने कहा ओह वाह, आई लैश एक्सटेंशन, चलो मैं भी लगा लेती. मैंने नवंबर में आई लैश एक्सटेंशन लगाई. दिसंबर में मैं वेकेशन पे गई तो मैंने कहा ओह वाह, ये तो मेकअप करने की ज़रूरत ही नहीं. मैं तो आई लैश एक्सटेंशन की वजह से ऐसा लग रहा है कि बस टेंट लगाया और गुड टू गो, और कोई मेकअप नहीं करी, सुकून में. मैंने नवंबर से लेके अप्रैल तक जो आई लैश इंजॉय किए. वाह, कितना मैं इसको भी बोल रही तुम भी लगवा लो, टीवी पे मैं बोल रही तुम भी लगवा लो, और उसको प्रमोट कर रही. उसके बाद मेरी यहाँ से स्किन जैसे बुढ़ियों की नहीं खिंचना शुरू हो जाती, ये खिंचना शुरू हो गई, इन्फेक्शन हो गई. मेरी आंखों की स्किन पूरी यूं जैसे 90 साल की बुढ़ी की हो जाती है वो पूरी. और मेरी आंखों में से पानी निकल रहा है. और आपकी एक दफा लग गई है ना तो आपकी तो अपनी झड़ रही है, बिल्कुल उसी के ऊपर गम से चिपकी जाती. मेरा जो पूरा हाल, आंसू आ रहे, चश्मे लगा के शो कर रही. मैंने कहा आई लैश लगाने के चक्कर में तो मेरी तो अपनी आंखें गई. Exactly. मैं लगाती रही फिर भी ढीठ होके. अब मैंने कोई 2 महीने पहले निकलवा दी. और फिर मैंने कहा कि नहीं भाई, अब जैसी भी हो मैं गुजारा करूंगी. मैं जब तक दूसरी वाली जो होती है गम से लगाने वाली लगाती हूँ. लेकिन भाई मैं सबको कहूंगी कि कोई आईलैश एक्सटेंशन ना लगाए, वरना जो आपकी अपनी भी है, अगर तो आपकी अपनी नहीं है तो चले आप एंजॉय करें. लेकिन अगर आपकी फिर अपनी अच्छी है तो फिर वो कभी दोबारा वापस नहीं आती. ये तो है. पर आंखें, फेस, स्किन इतना सेंसिटिव है ये सब कुछ कि आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है. छोटी सी गलती और एग्जैक्टली बहुत मुश्किल हो. और बहुत सारे लोगों को सूट करता है, लेकिन यहाँ का वेदर ऐसा है, मॉइस्चर, मतलब लाइक यहाँ पे ह्यूमिडिटी है, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है. एग्जैक्टली एवरी डे आप मेकअप
अप लगा रहे हैं दैट इज इवन नॉट गुड बिकॉज वही लैशेस उन lashes के अंदर makeup घुस जाता था। एंड यू कांट इवन रब इट, आप सही तरह रब क्लीन भी नहीं कर सकते, आप रब नहीं कर सकते उसको। मैं तो ऑयल भी लगाती थी क्योंकि उसने मना है ऑयल लगाना। हाँ नहीं, कोई मॉइस्चर वाली चीज लगा ही नहीं सकते Clean करने के लिए। ऑयली चीज व्हाटएवर। लेकिन भाई ये बहुत बड़ा ब्लंडर था। दिखाए अगली तस्वीर, बस दुखी हो गई मैं। याद आ गया सब। इरम, तुम्हारी चटिया से क्या रिलेटेड है? तुम्हारे बड़े अच्छे बाल, मैं बॉब होते थे, फिर जब मैं अगली दफा मिलती थी ये लंबे हो जाते थे, जैसे घर की खेती है ना, ऐसे बढ़ते थे इसके बाल। हाँ, यही मैंने भी शुरू में बताया ना कि मैं एक ही से कटिंग करवाती हूँ, उसकी हाथ में ग्रोथ है वो बहुत अच्छा होता है। हाँ, मेरा स्टार्ट बचपन से लेडी डियाना कटिंग से हुआ था, अम्मा शुरू से। हाँ, yes। ये है, मैं गई थी खावर भाई की तरफ। अच्छा, स्टार्ट था मेरा मॉडलिंग का फर्स्ट। ओके जी, खावर भाई ने बैठा दिया शीशे के आगे, पीछे से आए वो ऐसे ही हैं, वो कभी भी किसी से पूछते नहीं, उन्होंने जो करना होता है बस आप आ गए हैं तो आप हमारे हैं, ठीक है, आप अपने नहीं है। उस वक्त आपके बाल लंबे थे? मेरे इतने लंबे बाल थे हे, मेरे। अगर मेहंदी पे अगर मुझे ये मिसाल मतलब परांदा डालें तो परांदे से भी निकलते थे यहाँ तक, माशाल्लाह। तो वो और इतने मोटे होते थे, यानी कि ये मेरे अब 10% हैं बाल मेरे, ख़त्म हो गए, वो नहीं थे एज भी। बट खबर भी आए, छुट्टियाँ थी मेरी, आके सीट पे बैठी हूँ और उन्होंने मेरी यहाँ से इतने बाल यहाँ से काट के यूं शीशे में ना, अभी यही कह रहे हैं कि सामने से मुझे यूं दिखाया और मैं यूं थी। ये क्या है? क्योंकि आज भी चटिया मेरे काट दी पूरी। और कितने कर दिए? यहाँ तक, ये आपकी ओह back माय तक के। गॉड। और आईब्रोज हमारी, उन्होंने आईब्रोज की बात हो रही थी, मॉडल्स के मॉडलिंग में कभी भी आईब्रोज कभी भी यहाँ से नहीं बढ़ने देते। एक आईब्रोज वो यहाँ से उड़ा देते थे, यहाँ से और यहाँ से पूरी छोटी सिर्फ कर देते। इतनी होती मतलब थी, साइज छोटा yes, कर देते, हाँ। उस वक्त फैशन और था। लैशेस भी यहाँ से खत्म कर देते थे, Why? काट देते लैशेस काट देते थे ताकि आपकी जो आईज है वो लिम्प ना करें, बिल्कुल ढलकी भी लगती हैं मॉडल्स Oh, की yeah, आंखें droopy. खुले हुए एंड इस तरह Yeah, के yeah, तो वो हमेशा काट देते थे और Oh my बगैर God. पूछे, किसी की परमिशन नहीं, उनके यहाँ किसी की कोई चीज़ की परमिशन नहीं होती थी, वो खुद आए और काट दिया। मैं यूँ थी और आज भी जब भी कटिंग होती है या कुछ भी होता है तो मेरा ये होता है कि एक दो दिन तो मैं बाल नहीं देख सकती हूँ शीशे में कि यार शॉर्ट हो गए, जब कट भी रहे होते हैं तो आई इतने कट के नीचे इतने गिर रहे हैं, ओके क्यों। मगर ये कि अब हम यूज्ड टू हो गए इन चीज़ों के, तो हर तरह की, लेकिन वो मेरे लिए बहुत बड़ा वो था क्योंकि मेरे घर में सबको मेरे बड़े बाल बहुत पसंद थे, तो मेरे लिए बहुत एक अजीब सी चीज़ थी। लेकिन नो डाउट खावर भाई चेंज लाते हैं। मैं भाई खावरियाज एंड उस वक्त के अत्थर शहजाद, यू नो यार वो जो जारा शेख का एक वायरल हुआ था, याद है सबसे पहला बिलबोर्ड, वो खावर रियाज ने ही किया यूफोन का था, आई डोंट नो कोई या किस फिल्म का था। नहीं वो दूसरी मोबाइल कंपनी थी, मैं उसका नाम नहीं ले रही। Okay, sorry. लेकिन वो बोर्ड कराची में लगा था और जारा शेख शौहरत की बुलंदियों तक पहुंच गई, वो बिल्कुल एक ऐसे ही था। बिलबोर्ड की वजह से। Exactly. और वो खावर रियाज साहब जो है, हाँ, उन्होंने वो तो कहते थे बनाते थे, बनाते हैं। क्या वो हसीन उस बिलबोर्ड पे आई थी कि उसकी लाइफ बदल गई थी ना, मतलब। ऐसे ही है। और ऐसे हाँ, में no मुझे doubt लगता है उसके बाद उनको उन्होंने होता एक है कि मूवी थोड़ा सा की थी, खबर भी नहीं करवाई different थी दिखाना है, as और job क्या वो निकली थी वहाँ से, हाँ। yes। खबर तो, और उनका ये नहीं होता था कि वो प्रॉपर मेकअप करेंगे। खबर ने आए, आपका मेकअप किया, आधा मेकअप कर दिया, ओके, अब दूसरी मॉडल बैठी हुई है, उसका करने तुम आ जाओ जल्दी से आ जाओ, इतना मुंह पे हाथ रखो, कवर करो, ये दुपट्टा डालो, यूं करो, एक साइड मेकअप हुआ हुआ, ओके ये दिखा दो और आ जाओ, बस इस तरह का होता था, बिल्कुल भी यानी कि टाइम वेस्ट नहीं। और कभी भी कोई उनके प्रोडक्ट्स जो थे वो प्रॉपर नहीं होते थे, अच्छा। सब टूटे हुए। हाँ, और वो बंदा जो भी लगाता था मैजिक होता था, मतलब उनके वो कहते थे मुझे शूट करना है, मैं तो सिर्फ शूट करता हूँ, मैं मेकअप तो वैसे ही करता हूँ, मुझे तो सिर्फ अभी भी अपने वैसे उसमें। अगर आप उनके साथ काम करें ना तो वो बहुत अलग तरह से एंजॉय करते हैं, उसमें खो जाना काम के अच्छा अंदर, और देखो कहीं जैसे से वो कुछ तो passionate होंगे खावर ना। रियाज से तो उन्होंने चुटिया काट दी। वो सोचो किसी सैलून वाली ने किया तो तुमने क्या करना आप था? बिलीव मैं तो करें, सैलून अभी करके ये सैलून में ये जो हम लोग बात कर रहे थे, एक ही जगह से सर्विसेज लेनी चाहिए, एक ही से कटवाना चाहिए, प्लकिंग अपना। या मुझे रूट्स डाई करवानी थी, इमरान अशरफ हमारे एक्टर हैं, शूट पे से मैं गई, मेरे थोड़े से रूट्स डाई करवानी थी, मैंने जल्दी, और जो जिस सैलून पे जाती हूँ सैप्सियन, वो बंद था, नहीं रात हो गई थी, मुझे करवाना था, तो मैंने इसी तरह जल्दी में कि रूट्स तो हैं, चलो बेसिक्स हैं, ये पता होंगी लोगों को, आती होंगी, इतना क्या डार्क कलर ही जाते हैं मंटोन, मैं चली गई। और आप बिलीव करें कि मैं शायद इतनी ज़िंदगी में कभी पागल नहीं हुई होंगी जितने उस दिन हो गई थी। उस बंदी ने मेरी रूट्स कट डाउन कर दी थी, Oh my कर दिया था उसने, और मैं शिवर करने लगी थी और मैं पागलों की तरह Oh my हंस रही थी, God. और वो कह रही थी सॉरी आप पैसे ना दीजिएगा। मैंने कहा आप पैसे छोड़ें, मैं इस वक्त आपका सैलून तोड़ दूं, क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको बेसिक्स नहीं आती,
मीन्स आपको पता है ये आपने मेरा कट डाउन करके क्या किया है, आपने मेरी लाइफ टोटल डैमेज मुझे कर दिया। अब मेरी रूट्स इतनी जल्दी वाइट हुई हैं कि आप बिलीव करें पूरा सर मेरा जल्दी यूं वाइट हो जाता है। ओह माय गॉड, उसे कट डाउन, मतलब मैं पागल होकर, मुझे रोना, आंसू निकल रहे थे, मैं हंस रही थी कि मैं आपके साथ करूं तो क्या करूं, मतलब मेरा बस नहीं चल रहा था। मुझे तो हार्ट अटैक आ जाए, ओह माय गॉड, लाइक सीरियसली मेरा यही हाल था। मैं यहाँ से वहाँ से यहाँ, और बहरहाल उसने, मैंने कहा मुझे ब्लैक कर दें इसको, आप मुझे इसको काला कर दें, बस ये हुआ था। और ये वही चीज़ें मुझसे पूछ रहे थे कि आपसे कुछ गलतियाँ हुई हों। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह करम है मालिक का और मेरे माँ बाप का, जिन्होंने तमीज़ तरीका सलीका सिखाया है कि खुद से कभी नहीं हुआ, हुआ है तो दूसरों के हाथों से हुआ है, मगर अपने हाथ से कभी ऐसी गलती नहीं हुई। इस आपकी वाली गलती से जो है ना, ये मुझे लगता है ये टिप लोगों को देनी चाहिए कि अपना डाई भी अगर कराने जाए थोड़ी सी अवेयरनेस रिसर्च करके जाए और देखें। आप हमें दिखा के मिक्स करें कलर, क्या मिक्स करें। एग्जैक्टली, अब मैंने सैलून जाते हैं, आंखें बंद करके बैठ जाते हैं और फिर ये होता है कि हमारे साथ ब्लडर एग्जैक्टली मुझे नहीं, और इसीलिए मैं कभी कहीं से नहीं, आप बिलीव करें, ये जो हम लोगों को एक इमरजेंसी में जल्दी में करना पड़ता है। इसी तरह मैं अगर नेक्स्ट उस पर आ गए तो मैं ये कहूँगी वैक्सिंग, वैक्स किसी से अपने ही जो आपका हो, जो आपको सर्विसेज देती हो बंदी या बंदा, उसी से करवाएं, इसलिए क्योंकि उसमें वैक्स की आपकी जो डायरेक्शंस होती है एंड प्रोडक्ट जो भी हो वो डिफरेंट हो जाए तो आप, मैं बता रही हूँ मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। एक तो आप डाइट में कभी कोई गलत खाना यूज़ कर लें तो उससे आपके पसीने में स्मेल आती है, वैक्स से भी यही होता है। आप कभी भी स्टिंकी हो तो इसमें आपने कोई गलत प्रोडक्ट अपने यूज़ करा है, फ़ौरन उस चीज़ को रिमूव करें अपनी लाइफ से। मैंने इस तरह शूट से कराची से लाहौर कमर्शियल करने जा रही थी, शूट पे से डायरेक्ट फ़्लाइट ली, चली गई, वहाँ पे उनका न्यू बच्ची थी, अब मैं क्या उस बच्ची को कहूँ, उन्होंने मेरे वैक्स की, अब कह रही हैं वो। एक हफ्ते के बाद मुझे आई, मैंने कहा ये पसीने में से स्मेल आज तक तो ज़िंदगी में नहीं आई, कि क्यों हो रहा है। हस्बैंड ने कहा मैम आपने कोई चीज़ खाने में, आप जब एक्सरसाइज में लहसुन यूज़ करती हो तो आपके हो जाती है, आप जब भी लहसुन यूज़ करो ज़्यादा डाइट में तो स्मेल आती है। इसी तरह आपने, मैंने कहा यार कुक्स मैंने वो करवाई थी, वैक्स कराई। अच्छा, हाँ, मैं इस तरह बहुत फिनिकी हूँ। ये दो गलतियां मेरे से कहीं से हुई थी। मैं कभी भी अपने सैलून के अलावा, सैप्स के अलावा, या लाहौर में कराची में हो तो मैं कहीं नहीं जाती, और रिजवान के पास के अलावा कहीं किसी से। ये जो स्मेल वाली बात आपने की ना, मैं आई एम सुपर फिनिकी, आई डोंट नो इतना फिनिकी होना चाहिए या नहीं, मैं बहुत फिनिकी हूँ। लाइक मेरी आदत है, अगर मैं खाना भी खाती हूँ उसको भी मैं स्मेल करती हूँ, लाइक मेरी आदत है। अच्छा, और मुझे हमेशा अच्छा, मैं यहाँ तुम्हारी बात से ही कहूँगी बच्चियों को कि एक सर्टेन एज में जब बच्चियों की एज बढ़ रही होती है ना, मतलब लाइक टीन एज, तो उनके हार्मोन्स में होता है एक कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने वाली बच्चियों की आती, कुछ बच्चियों की स्मेल आती है, तो उस वक्त वो कॉन्शियस नहीं होती। मुझे लगता है कि माँ बाप को, खास तौर पे माओ को, उनको ये बताना चाहिए कि ये अभी से ही कि तुम लोगों को कॉन्शियस होना चाहिए, क्योंकि बच्चियां नहीं होती कॉन्शियस, और फिर जब वो ग्रो करती हैं फर्स्ट इंप्रेशन आपका यही पड़ता है। अगर आपके पास से, खासतौर पे लड़कियों के पास से स्मेल लड़कों के पास से भी नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल, लेकिन लड़कियों के पास से आती है तो आपकी पर्सनालिटी वही रूप हो जाती है। मैं तो इस तरह इन बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ऑनेस्टली मैं तो इस टाइप की हूँ, जैसे डॉग्स होते हैं, मैं कहती हूँ डॉग से भी नहीं आनी चाहिए, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। ह्यूमन तो ह्यूमन है ना, वो एक एनिमल है, उनके भी इसीलिए आती है। कोई भी पेट हो उसके आप उसकी डाइट चेंज कर दें, उसके फर में से स्मेल आएगा। आपको बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। आपके हैंड्स, मेरे पास है, मेरी उनकी डाइट चेंज हो जाती है पेट्स की, तो उनके स्मेल आ जाती है। मैं बता देती हूँ कि इनकी डाइट चेंज हुई हुई है, इनके स्मेल आ रही है फर से, तो फौरन हाँ हुआ हुआ है, चेंज हुआ हुआ। मैंने कहा हाँ स्मेल आती है, तो ये आप, ये बहुत जरूरी एथिक्स है। हम अपने बच्चियों को खाना पकाना और घरेलू काम और ये सब चीजें सिखा रहे होते हैं, मगर ये भी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमने उन्हें सिखानी है। बहुत इम्पोर्टेंट। मेरी बेटियां नहीं है, लेकिन मैं अपने बेटों को भी और अपनी जो मेरी भांजियां भतीजियां उनको सारी ये टिप्स साथ साथ अवेयरनेस देती रहती हूँ। बिल्कुल उनके साथ फिरते हुए बोलते रहते हैं, बहुत जरूरी। बिल्कुल। और हमारे काम में तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने इतना अगर किसी के साथ काम कर रहे हैं आप सारा दिन, तो यू नो आपको इस चीज़ का बहुत ख्याल चलो काम की बात है, मैं तो नेचुरली बात करी, हमारे पास हेल्पर्स काम करती हैं,
होता है ना कभी कभार आप नहीं बोलते, मैं हेल्पर्स को कहती हूँ नहीं, चाहे मैं तो कुछ कह हो, देती हूँ। टैंकर का पानी डाले या कुछ, तुम लोगों को नहाना है। हाँ मैं भी कहती हूँ। तुम लोगों को क्योंकि वो लोगों Perfume को लेके अपने दे दो। घरों से आदत नहीं होती, जी। लेकिन अभी वो आपके घर में रह रही है ना, बिल्कुल। और अगर वो कोई मेहमान आया तो ट्रे लेकर वो आपके मेहमानों के पास बिल्कुल, जा रही है बिल्कुल। और वहां से भपके आएंगे तो आपका इंप्रेशन खराब होगा। एग्जैक्टली कि आप खुद तो इतने क्लीन है और आपने अपने काम वालों को ऐसे रखा हुआ है दैट Exactly. इतने स्मेली हैं। तो फिर मैं तो साफ बोलती हूँ, मैं कहती हूँ बेटा ये गलत है, तुम सीखो। सबसे पहले ये चीज है, तुम हमारे यहाँ रह रही हो, मेरे पास रह रही हो, इतना तो मेकअप थोप लेती हो, ये सब कुछ करती हो, ये फायदा नहीं है। बिल्कुल। तुम्हारे अंदर से खुशबू आनी चाहिए। Clean होना जरूरी हाथ और पाँव, हैंड्स एंड फीट्स, नेल्स, हैंड्स और फीट्स और नेल्स भी क्लीन होने चाहिए। फीट्स, पाँव 24 घंटे मैं कहती हूँ साफ होने चाहिए। वही ना, खवातीन शादियों में जाएंगी, इतना प्यारा मेकअप सब कुछ किया हुआ है, और नीचे सैंडल में देखेंगी तो एड़ियां फटी हुई। लोगों को ये अंडरस्टैंड एरिया एरिया कटी हुई, फटी हुई। आई स्वेयर टू गॉड, लोगों को ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि ये नहीं है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, पूरा हेड टू टो। व्हेन यू से हेड टू टो मतलब आपका टो का जो नेल है ना वो भी मैटर करता है। अगर आप सफाई की बात करें, अगर आप लंबे नेल्स सफाई नहीं रख सकते यार, काट दें एग्जैक्टली, वो भी साफ रखें। बिल्कुल 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 कट कर दें, इजी करें अपने लिए चीज़ों को, जो बस। चीज़ नहीं मेंटेन हो सकती वो नहीं करें। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद ये बहुत मासूमाना गलतियां हैं लेकिन इनकी वजह से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तीन प्यारे प्यारे लोग आज हमारे पास मौजूद हैं और ये प्यारे लोग भी गलतियां कर सकते हैं भाई, ये जैसे कि इन्होंने अब डिस्कशन कर रहे हैं, सो क्यों ना इनकी गलतियों से आपको कुछ सिखाया जाए। दिखाते भाई अगली हमारे स्क्रीन पे किसकी गलती आ रही है, ये आ गई। ये क्या शहज़ल, तुम्हारे लिप्स पे कोई गलती हुई थी, क्या हुआ था गड़बड़? सो दिस इज कॉल्ड लिप पियर्सिंग। मुझे बहुत शौक था कि मैं अपने लिप्स के ना यहाँ एक पियर्सिंग करवाऊँ। दोबारा दिखाओ। अच्छा, यहाँ पे जो बुंदा पहना हुआ है तुमने, ये बुंदा है लेकिन मैंने स्टोन पहना हुआ था बेसिकली, कैसे एक छोटा सा पहनते हैं यार? डायमंड मुझे का ये stone। समझ नहीं आती। यहाँ से पियर्सिंग ऐसे होती है, लाइक लिप के अंदर से होती है, यहाँ पे पियर्सिंग होती है। तो मुझे पियर्सिंग्स का जैसे हम बुंदे पहनते हैं, जैसे बुंदे पहनते हैं, आपका ये स्किन है ना, सो ऐसी बेसिकली नीचे से स्टड तो ये आपका बंद बंद होता है। स्टड कैसे बंद करते हैं, कहाँ से? ऐसे लिप के अंदर? हाँ यहाँ अंदर से जाके? हाँ, yeah. ओह अल्लाह। तो मैं यहाँ पे अंदर वो नहीं होता, मतलब मुंह के अंदर खुलचा नहीं हो रहा है, खाना वाना खाते आई हो? डोंट नो, मतलब फंसता नहीं मैंने है? सिर्फ फॉर अ वीक तक रखा पान था, नहीं उसके फंस बाद- जाए। पान खा रहे फॉर अ वीक तक रखा था मैंने, फॉर एक वीक तक ही रखा था। उसके बाद मुझे इतनी इरिटेशन होने स्टार्ट हो गई थी। बट मैं शौक मुझे होता है ना जिस भी चीज़ का, मेरे साथ दिस इज़ अ प्रॉब्लम विद मी, लाइक मैं बहुत एक्सट्रीमिस्ट हूँ। कुछ भी चीज़ का मुझे शौक है तो मैं यूँ जाऊँगी और फ़ौरन से यूँ वापस आऊँगी। लाइक कोई स्टेप है ही नहीं ना कि स्टेयर्स से जाना है, यूँ जाऊँगी और यूँ वापस। तो मुझे क्रेज़ चढ़ा। आई हैव बीन थिंकिंग 3 दिन से कि मुझे लिप पियर्सिंग करानी है। एंड वन डे आई वेंट और मैंने यहाँ पे करवा के डायमंड, आई वाज लाइक वाओ कितना कूल लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, इतना नाइस लग रहा है। बट राइट आफ्टर 4 days आई वाज लाइक मैंने क्यों करवाया है, क्योंकि पेन भी मुझे इतनी हो रही थी और आई वाज लाइक मैंने क्यों कराया, बट वो मैंने फिर उतार दिया था। पेनफुल होता है इस तरह सो की ये लिप पियर्सिंग है, मैंने स्टोन यहाँ पे करवाया था। स्टोन तो ये अब वो जो मतलब हील like- हो गया। हील हो गया। या मैं 16 की थी तब कराया था। मैंने आपको कहना, जब मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए ना वो एक ही साल किए, मैंने सारे एक्सपेरिमेंट्स एक साथ कर दिए। आई वाज लाइक मुझे नहीं पता उसके बाद मैं एक्सपेरिमेंट करूं या नहीं करूं, या इतनी ये स्मार्ट अच्छा देखो, जैसे हमारी नाक छिदती है या जी, कान छिदते हैं तो जी, गन से भी कर देते हैं, जी। या वो चांदी की रिंग से कर। नहीं ये कैसे होती ये बेसिकली स्टड से ही होती है। वो गन से होती जी, है? गन से नहीं, स्टड जो आप स्टड पहनते हैं ना उसी स्टड से होती है। हाय अल्लाह। हाँ, ये बट thick मैंने तो skin है। सुन करते हो? बट मैंने तो कनाडा से कराई थी। वो मेरी स्किन पूरी लाइक मुझे कुछ फील नहीं हुआ था, मतलब आई कुडंट फील अ थिंग। वो सुन पूरी किया नम होगा ना? हो गई थी जी, उन्होंने पूरा क्रीम लगा के जी, नम की होगी, जी, उसके पूरा बाद- नम हो गया था। तो आई नो बट या मुझे पियर्सिंग बचपन से बहुत पसंद थी। बहुत कराते हैं लोग, आईब्रो के पास कराते हैं, ये वाला ना हम मेरे कोई लिए लिप वाला के बीच में भी कराते हैं। इट वाज पेनफुल। ज़बान पे भी करवाते हैं। जबान पे दोनों भी साथ किया था। लोग जबान पे भी कराते हैं और ऐसी ऐसी जगह पे कराते हैं कि हम आपको बता भी नहीं सकते। हाँ मतलब पता नहीं कैसे। ओके भाई, दिखाएं अगली गलती। व्हाट इज दिस नाउ सिद्रा? ओह है? ये क्या है? अच्छा ये तुम्हारे बालों में क्या हुआ है? गम लगी? बालों में, हाँ एग्जैक्टली। एक दफ़ा क्या हुआ कि मेरे बालों में ना कुछ लग गया इसी तरह। आई डोंट नो वो क्या था, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो च्युइंगम थी, काफ़ी पुरानी बात है। और वो यहाँ बिल्कुल करके जैसे, या तो पता नहीं कहीं से कोई चीज़ गिरी है इस तरह। अब वो जो मैं पकड़ूँ तो वो पूरा एक वो जुड़े हुए और उस तरह। तो बजाय इसके कि वो जैसे आप प्रॉपर, अगर आपके बालों में कुछ लग जाए तो आप ऑयल लगा कर उसको सॉफ्ट करते हैं और फिर उसको निकालते हैं। वो ऐसे मैंने यहाँ से पूरा ये पकड़ा और उसको काट दिया। Are you serious, Sidra? Why do you have? I want to know this. आपका ये क्यों obsession था? बचपन से चीज पकड़ के काट देना। हाँ, पता है मैं ना हर चीज से जान छुड़ाती हूँ। ये प्रॉब्लम हो गया, बस ये करो और खत्म। आप फौरन से
निकल जाए उस प्रॉब्लम से। अगर इमेजिन कि वो जो मैंने लैशेस वाली बात बताई कि वो चश्मे में लग रही हैं, तो आप चश्मा इतना बड़ा नाक है मेरा, इतनी लंबी, तो आप थोड़ा नीचे कर लें, इतना ऊपर चढ़ाया हुआ वो नहीं किया, उसको काट दिया। तो इसीलिए अच्छा अब इमेजिन कि एक इंसान के बाल जो हैं वो ये पकड़ा पूरा और इसको ये काट दिया। अब आप सोचें कि वो उस वक्त तो काटा, अब ये बाल सीधे, शुरू से मेरे डेड स्ट्रेट बाल हैं, ये बाल सीधे और वो ये खड़े हुए, इतना बड़ा बंच यहाँ से उठा हुआ खड़ा था। और वो मतलब ना वो पिन लगे ना वो कुछ हो, वो हर वक्त पानी से कर करके के अंदर चले जाएं और वो हो जाएं। वो बहुत एक अजीब सा टाइम था और बहुत बड़ा भंड था। इसलिए कोई भी ऐसी चीज हो आप उसको बहुत तरीके से आराम से सोच कर उससे निजात हासिल करें। किसी ने ऐसा नहीं करना है कि अपने बाल काटने या अपनी लैशेस काटने, किसी ने भी नहीं करना है। एग्जैक्टली ये चीज कुछ महीने पहले मेरा बेटा है ना, मैंने अपने बेटे के बहुत लंबे बाल रखे, मुझे छोटे बाल ना नहीं अच्छे लगते और बहुत ट्रेंडी भी आजकल लड़कों ने भी। वो 7.5 साल का था उस वक्त, तो उसके मैंने लंबे बाल रखे थे। खैर आपको पता है बच्चों को आजकल क्रेज है स्लाइम और ये। एक दिन मैं आती तो उसने पूरा स्लाइम अपने सर में लगाया हुआ फंसा लिया। Oh shit. अब क्या करूं यार, वो तो स्लाइम पूरे बालों में फंस गया और मुझे तो अपने बच्चे के बालों से इश्क है कि मैं कैसे कटवाऊं उसको। खैर मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मेरी आई बेटी, मैंने कहा ना आजकल के बच्चे बहुत तेज हैं, क्योंकि मम्मा कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करें, यूट्यूब पे जाएं और ये वहाँ पे देखें कि इससे आप कैसे Relatable, exactly. तो मैंने यूट्यूब लगाया और मैंने उस पर लिखा कि स्लाइम से कैसे गेट रिड ऑफ स्लाइम ये वो। तो फिर उसने बताया कि आप शैम्पू ना लगाएं, कंडीशनर लगाएं। yes. भर के पूरा Yes. कंडीशनर लगा के Yes. छोड़ दें, बिल्कुल। 10-15 मिनट तक छोड़ देंगे तो बाल सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद एफ्रो कॉम जो है बिल्कुल, उससे आपको, और यकीन मानो मैंने अपनी बेटी को थैंक यू किया कि यार नहीं तो मैं भी शायद काट देती। Exactly. च्युइंगम के काट साथ नहीं भी आप पड़ते यही कर सकते हैं Exactly. कि आपने कंडीशनर लगाया है या ऑयल लगा ऑयल से भी बेहतर इस कंडीशनर थूप के भर के लगा लें, थोड़ी देर छोड़ दें और फिर उसके साथ मतलब लाइक अब जो है ना मैं सारी खवातीन को ये कहूंगी, कुछ भी ऐसा ब्लंडर हो गया है यूट्यूब आपकी दादी नाना बिल्कुल वहाँ से आप अपनी सब मसलों का हल मिल सकता है। बिल्कुल सही। ना सिद्रा की तरह ना लैशेस काटे ना बाल काटे और जल्दी ना करें कुछ भी करें, जल्दी नहीं करें, टाइम लें, सोचें और फिर कोई ना कोई हल निकालें उसका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी, लाइए भाई नेक्स्ट गलती दिखाइए। सिरके में नाखून डाले में तुमने इरम सिरके में नाखून क्यों? सिरके में फ्रेंड ने कहा था शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ था तो उस पे, और ये मुझे मेरे हस्बैंड ने याद दिलाया क्योंकि मेरी ज़्यादा चीज़ें उनको याद होती हैं। और उसने कहा कि इससे सही हो जाएंगे। प्रॉब्लम क्या हुआ था? फंगस हुआ था या नहीं, फंगस उतर नहीं रहे थे? होता ना एक्रेलिक्स कभी उतरते नहीं है। नहीं पता नहीं पेल हो रहे थे, पीले नहीं पीले अच्छा, तो बाद हाँ, में नहीं, हुए थे, कुछ अजीब सा कोई चीज़ थी तो उसने डिप करवा दिए थे ना कि उसने कोई टोटका दिया कि सिरके में डिप कर लो। मे बी शायद कि वो मेरे थिन होना शुरू हो गए थे तो शायद हार्ड हो जाएंगे या इस तरह का कुछ हो जाएगा, तो उसने डिप करवाए थे तो वो तो बिल्कुल येलो नहीं होते, बिल्कुल मैं क्या कहूँ मस्टर्ड से हो गए थे। और सिरके में डिप करने से सिरके में पता नहीं शायद मैंने ज़्यादा देर डिप करके रखे थे और इस वजह से, लेकिन मेरे ख्याल में मुझे इतना वो याद नहीं है, तो मेरे ख्याल में वो इतना नुकसान नहीं हुआ होगा, वरना तो ऐसी चीज़ें मुझे याद तो हर एक को याद रह जाती हैं, औरत को तो खास तौर पे उसकी, और बालों और पलकों के साथ तो कोई भी इतना बुरा नहीं कर सकता। अच्छा यही बात, इसी बात से मैं आपको एक बात बताऊंगी। बहुत सारी लड़कियां आजकल नॉर्मली भी सिर्फ शोबिस में नहीं एक्रेलिक्स लगाती हैं। एक्रेलिक्स वो इतना लगा रही होती हैं और उसके बाद जब एक्रेलिक्स निकलते हैं आप जिस केमिकल में डिप करते हैं उससे भी आपका नेल्स के इर्द गिर्द की स्किन ये सब सत्यानाश हो जाती है और आपके छिलके जैसे नाखून होते हैं। मतलब अक्सर जब मैं एक्रेलिक्स कराती हूँ और कुछ दिनों बाद जब उतारती हूँ तो ये ऐसी होती है कि कुछ भी आप कर रहे हैं ना, चादर अंदर कर रहे हैं आपने बिस्तर की, वो पलट के ही टूट जाती है। मेरे भी ऐसी हैं, मैं एक्रेलिक्स कब से लगवा रही हूँ, बट सारे सप्लीमेंट्स लेने के बाद भी मुझे मेरा अपना ओरिजिनल नेल ऐसे लगता है जैसे एग की फर्स्ट लेयर होती है ना, वो थिन वाली, बिल्कुल वैसा है। ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं तो चलते चलते चीज़ों से टकरा रही होती ना, मुझे तो पता ही नहीं होता कुछ, तो लाइक आई थिंक वो टकराते टकराते नेल टूट गया, मेरे नेल्स ओरिजिनल नेल्स ऐसे हो गए, वीक हो गए। तो वैसे अच्छे लगते हैं एक्रेलिक्स, लेकिन बहुत नुकसान पहुंचाते हैं आपके नेल बेड को। एग्जैक्टली, जो आपका
नेल ये है बहुत एग्जैक्टली असल में ये जो हसीन बड़े सारी लगते चीजें, हाँ, इनका वो भी है कि आपको वक्ती तौर पे अच्छा लगता है, लगता जाहिर है लेकिन ये हाँ, जॉब लेकिन आपको अभी पता होना चीजें हैं चाहिए तो कि इनकी केयर करनी चाहिए। हो ना। अक्सर इतना ज्यादा इन हो गया, हर कोई एक्रेलिक्स है। और मैंने यहाँ मतलब पाकिस्तान में तो इतना ट्रेंड नहीं है, लेकिन अगर आप वेस्ट जाएं तो जो रिसेप्शनिस्ट है ना, जो आपकी टिकट भी बना रही है एयरपोर्ट पे भेजा, उसके भी होते या बुड्ढी से बुड्ढी सबने करवाए हुए हैं। नेल्स करवाए मैं, आई गॉट माय नेल्स डन। यस वो तो सबसे ज्यादा रश वहाँ नेल बार पे होता है। लैशेस और नेल्स, ओ बस ऐसा ट्रेंड, ऐसा फैशन है जिसकी कोई हद नहीं। बिल्कुल। दिखाएं भाई अगली गलती। चटपटे खाने, मतलब शेजिल और चटपटे खानों का साथ क्यों, बिल्कुल। ये क्या गलती है अच्छा भाई? मैं बताती हूँ, जब हम लोग मूव हुए थे कनाडा से, तो मामा ने मुझे ना ज़िंदगी में कभी भी ठेले होते ना, ठेले थे नहीं, तो मुझे ना बहुत ठेलों के बन कबाब, वो फ्राइज़, चाट, गोलगप्पे, ओ Attract माय करता था। गॉड, ऐसा अट्रैक्ट करता था। लेकिन मुझे होता था कि मुझे अगर अट्रैक्ट किया तो मामा ने तो मुझे पता नहीं कहाँ पहुँचा देना ना। हाँ। वो बहुत बचपन से वो बहुत, मुझे लगता है लाइक द वे आई एम इज जस्ट बिकॉज ऑफ मामा। हर चीज़ मुझे बचपन से ऑर्गेनाइज, ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये ज़्यादा खा लिया तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये ऑल दैट, राइट। तो मैं जब जब मैं मूव हुई, आप ऑनेस्टली बिलीव करें, मैंने कहाँ जाके, मुझे एरियाज़ नहीं पता थे, कहाँ जाके मैंने गोलगप्पे खाए हैं, मैंने बन कबाब खाए हैं। और वो जो फ्राइज़ होते हैं ना, मुझे साउंड उस तरह नहीं करना, वो 2 मसाले होते हैं ना उसके, एक रेड और एक चिकन, तो आई कॉल देम गंदे मसाले वाले फ्राइज़ खाने हैं मुझे। वो जो गंदे मसाले वाले मैंने हर ठेले से जाके खाए, और उसके बाद पूरा वीक तक मैं बीमार रही हूँ। अल्लाह, या क्योंकि बॉडी, आई थिंक इम्यून सिस्टम वैसा था नहीं, खाए नहीं थे, तो जैसे हम यहीं पले बड़े हैं ना, हम खाते हैं, तो कोई हमने फर्क नहीं तो हम पड़ता। बचपन से ही हमारे अंदर वही इम्यून सिस्टम डेवलप हो तो गया। मैंने खाया, तो मैं पूरे 1 वीक तक आई वाज इन द हॉस्पिटल, बट लाइक आई वाज लाइक इट्स ओके, इट्स फाइन। 1 वीक के बाद मैंने खा तो सब लिया सारी चाट, जैसे मैं सारे सबको गोलगप्पे। बताती हूँ, मेरा कोई रिश्तेदार बाहर से आता है तो लिस्ट बना के आता है, जी। बंस रोड के दही बड़े खाएंगे, जी। फलाना का गोला गंडा खाएंगे, पूरी लिस्ट होती है। या। 3 दिन बाद हॉस्पिटल में ड्रिप लगा के बैठे होते हैं। एग्जैक्टली यही होता है। क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग उतना नहीं रहा ना, हम गंदी पॉल्यूशन, Probably अगर वहाँ गंदी चीजें थोड़ी इस तरह की होती तो आपका होता, लेकिन होता, इम्यून लेकिन- सिस्टम आपका ऐसा है ही नहीं। मेरा ख्याल है जो वहाँ पर मिलती भी हैं इस तरह की चीजें, it's वो so भी वो clean. दूसरे, हाँ, It's so clean, मिनरल यार। वाटर में या प्रॉपर उसमें बनी हुई होती है। You can't find ठेला। और देखो इसीलिए कोविड जो है ना, वो हमारे पर इतना हमला नहीं कर सका। एग्जैक्टली, हम लोग ढीठ हैं। ढीठ हो गए और स्ट्रांग हो गए हैं। पूरे वेस्ट में कोविड ने तहलका मचा दिया, और हम लोग जो है वो अरे हम एक्टर लोग तो होने चाहिए स्ट्रांग, सीरियसली, क्योंकि हर जगह के, हर तरह के एक्टर क्या यार, बहुत सारे लोगों के यहाँ तो फिल्टर का पानी भी नहीं होता। हमारे यहाँ जो आम जो लोग हैं, एग्जैक्टली उनको तो फिल्टर का पानी भी नहीं घर वो में भी। होता। और हम लोग जो हर जगह का हर वक्त का खाना खाते हैं शूट्स पे, हम लोगों अपने घर का तो नहीं होता, और कभी हमारा गांव में शूट हो रहा होता है, कभी कहीं शूट हो रहा होता है, तो उसके लिहाज से तो हमें हर तरह का हम लोग खाना, ढीठ, तो हमने वो तो- कोविड में भी हमने बेटा काम किया है। हाँ, बिल्कुल। सब घर में बैठे थे, हम लोग काम कर रहे थे। हम Use हमारी हो तो जाओगे, छुट्टी नहीं है। Exactly, आप हाँ। सारे रेस्ट करते हैं, हम लोगों ने रेस्ट नहीं किया गाइस। हाँ। हमने entertainment करना था। हम लोग की जिंदगी में रेस्ट है ही नहीं। लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी जिंदगी में रेस्ट नहीं है। जिस तरह हम तैयार होते हैं ना, अगर आप बिहाइंड द सीन्स देख कभी रहे हैं, आओ shooting कभी देखने। आए तो आए, पता देखिए चला। आप लोग आए, आप लोगों को पता चले जिस तरह हम तैयार होते हैं ना हंगामे में, और फिर आके बैठते हैं जी ऐसा कुछ नहीं होता। उससे पहले जो पूरा क्रिएट होता है ना, फर्स्ट Exactly. पैनिक अटैक्स, ऐसे अभी एक हमारी बच्ची ने लाइफ है। मुझसे कहा, यार हम आप ही मुझे ना आप जैसा बनना है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे इसमें आना है, आप मुझे कहें। इतनी कस्में दे रही, मैंने ऐसे कभी नंबर नहीं देती हूँ, मैंने टक करके मैंने कहा आप तो पहले मुझे कस्में ना दीजिएगा, और मैंने कहा बेटा जितनी चीज़ चमकने वाली लगती है ना, वो उतनी होती सोना नहीं नहीं है, होती। तो प्लीज़ आप ये मत समझना कि ये यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। मैंने कहा इसमें जितनी मेहनत है, इसको कोई काम को बुरा कहते तो मैं कहती हूँ कि एक्सक्यूज मी, आए जरा मैं बताती हूँ, ये जो आपका टीवी चल रहा है ऑन एयर एंटरटेनमेंट आपकी, ये हम लोगों से ही चल रही है, ये कोई ईजी काम नहीं होता। 10 to 11, 12 कभी टाइमिंग नहीं होते, कभी सर्दियाँ गर्मियाँ हमारी नहीं होती हैं कि हम अपने लिहाफों में बैठे। मैंने कहा आप एक दिन में एक दफा कपड़े बदलते हो, और हम 8-8, 10-10 हम दफा अपने बदलते हैं। कितने प्यारों की ये तो शादियां बहुत मिस कर मुश्किल देते है, हैं, बिल्कुल। हम अपने कितने पर्सनल इवेंट्स और निदा, आप अपनी जिंदगी में किसी भी उससे गुजर रहे हो, बार दफा आपका नहीं दिल चाहता, आप कोई चीज कर रहे हैं और आप बहुत अच्छे मूड में, अगर आपको रोना है या आप बहुत ही किसी दिन इमोशनली डाउन फील कर रहे हैं, बट आपको बहुत एक उसमें वो रहना है, Exactly. तो कोई चीज आपके कंट्रोल में नहीं होती। आई बिलीव मैंने किसी कंट्री में देखा था, आई फॉरगॉट द नेम, बट वो कह रही थी कि हम एक्ट्रेस बहुत सेंसिटिव होते हैं, व्हिच इज एक्चुअली अ फैक्ट। Exactly, ये बिल्कुल। फैक्ट है, क्योंकि अब मैं यहाँ बैठी हुई कितनी खुश लग रही हूँ, अभी मुझे जाना है शूट के लिए यहाँ से डायरेक्ट, मुझे जाके रोना है गाइस।
मेरा बिल्कुल दिल नहीं है कि मैं रोऊं, लेकिन मुझे रोना है। मैं तुम्हें हंसाती हूँ, अगली गलती दिखाओ। चलो यार शहज़ल को बकअप करें, दिखाओ भाई किसकी गलती है। सिद्रा, ये विटामिन सी का क्या गलती अच्छा, है? मैं वो फालदा को बता रही थी कि जिस तरह सब लोग कहते हैं ना कि आप विटामिन यूज़ करें, उसमें भी बहुत ज़्यादा है कि हर तरह के विटामिन आप हर नहीं किसी यूज़ पे कर सकते, कि आप ये होता है बहुत ज़्यादा कि आप कुछ भी उठा लिया और लेना शुरू कर दिया। तो सब लोग कहते हैं कि विटामिन सी बहुत अच्छा है, जो कि है भी आपकी स्किन के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यून सिस्टम के लिए, बट उसमें भी आपको देखना पड़ता है। जिस तरह जब मैंने विटामिन सी लेना शुरू किया तो मुझे मेरी स्किन ख़राब हो गई, उससे ड्राइनेस होने लगी, पैचेस आने लग गए और बस बहुत अजीब हो गया। पहले डिपेंड करता है, कभी ड्राई है कभी नॉर्मल है, ऑयली नहीं है, शुक्र है। बट ये कि वो हुआ तो फिर मैंने किसी से पूछा, उन्होंने कहा कि आपको विटामिन सी सूट नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा तो ध्यान ही इस तरफ नहीं गया कि ये चीज़ जो कहते हैं कि बेस्ट है आपकी स्किन के लिए, वो ही मुझे सूट नहीं कर रही होगी। तो मैं और चीज़ों के बारे में सोच रही थी कि ये हो गया वो हो गया, कुछ यूज़ कर लिया, फिर उन्होंने मुझे कहा ये आपको विटामिन सी सूट नहीं कर रहा है, आपकी स्किन के लिए नहीं है। तो आप कोई ऐसा सीरम नहीं यूज़ कर सकती जिसमें विटामिन सी हो, आपको चेक करना पड़ेगा। मैं खा रही थी तो उन्होंने मुझे बोला आपने कोई ऐसा सीरम नहीं यूज़ करना, कोई भी चीज़ आपकी स्किन के लिए विटामिन सी नहीं है तो आप और तरह से लें, जिस तरह से ऑरेंजेस ले लिए या कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर है और वो आपके उसमें चला जाए, बट वो जो प्रॉपर एक सॉलिड कोई सप्लीमेंट या फिर लगाने वाला वो आप नहीं कर सकते। तो ये बहुत मेरा बुरा एक्सपीरियंस था। मतलब मैंने इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कभी किए नहीं है स्किन के साथ, बट ये एक चीज़ जो मुझे बहुत इसका वो हुआ कि मुझे इससे रिकवर करने में बहुत टाइम लगा। ये देखो कि जब मैंने अच्छी बात बताई, हम तो हमेशा बैठ के बोलते हैं विटामिन सी खाएं, इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है ये वो, क्योंकि अभी कीनू है, बहुत सारे माल्टे हैं, मौसम्बी है, बहुत सारी नेचुरल चीजों में तुमने कहा कि उससे प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, और हमारे यहाँ फ्रूट खाने का अच्छा रिवाज इस तरह नहीं है कि लोग खाने के बाद रात को खाते हैं, कभी भी कुछ भी खाना नहीं, सुबह नहीं खाते, जो कोई जाया हो गए वो फ्रूट, रात को खाने के बाद एज आप उसके क्या कहते हैं मीठा समझ के खा रहे हो, कोई फायदा नहीं। और समटाइम्स ये भी मैटर करता है, आई थिंक जब भी अगर आप कोई सप्लीमेंट्स या कोई भी विटामिन्स लें, कुछ विटामिन्स या सप्लीमेंट्स आपकी बॉडी में ऑलरेडी होते हैं, उसका अगर ज्यादा इनटेक लेंगे दैट इज अगेन नॉट गुड, वो भी नुकसानदेह। जैसे विटामिन डी जी, अगर आप जरूरत तो टॉक्सिक बन जाता है अगर आप ज्यादा ले लेंगे। बिल्कुल, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। दिखाओ भाई अगली गलती दिखाओ। स्ट्रेटनर, आयरन स्ट्रेटनर, इरम याद आया? स्ट्रेटनर मैं मियाँ को बुलाना चाहिए था तुम्हारे साथ। नहीं, मुझे याद मैंने वही कहा ना कि मुझसे इतनी गलतियाँ खुद से नहीं हुई हैं। अभी ये भी अगर यही है तो ये होगा कि अभी रिसेंटली जिस शूट पे हूँ मैं, उस शूट पे अभी बेचारी उस जल गया उससे यहाँ पे। हाँ, तो वो मुझे मतलब अब मैं लाउड शाउट नहीं करती हूँ और बिल्कुल भी लाउड नहीं होती। मैं कहा हो गया ना, अब हो गया। अच्छा, उसके हाथ में फूल गए थे, वो मुझे लगा भी रही है। मैंने कहा बेटा हाँ, जलन भी हो रही है, इचिंग तो हो रही है, मुझे ज़्यादा तो नहीं हुआ। अच्छा नहीं, अच्छा 1-2 दिन बाद मुझे मेरी फ्रेंड आई हुई थी तो उसने मुझे देखा, तो उसने यहाँ पे अच्छा खासा कहती 2 जगह लगा, और वो वाकई मैंने तस्वीर ली, मैंने कहा अच्छा खासा जला हुआ था, बट जल गया था। अब क्या कहूँ, जल गया, बस हो जाता है ऐसे। तो बस ये हुआ था। ये कभी बहुत लोगों की बहुत सारी दफ़ा हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक आधी दफ़ा ही हुआ ऐसा। ये अंदर ही हुआ, वो भी मैंने कहा चलो अच्छा, नज़र नहीं आएगा, बस सही है। मगर उसके हाथ पाँव फूल गए थे और वो मुझे उसने रखा हुआ था, मैंने टूथपेस्ट रखा हुआ था। मैंने कहा क्या मतलब, तुमसे जलते रहते हैं जो तुमने ये पास रखा है? कहती है नहीं मैं वैसे ही रखती हूँ अपने पास। मैंने कहा अच्छा सही है। लगाया, उसने बेचारी डर गई थी और वो हाथ पाँव उसके फूले हुए थे, बट यस सही था। और स्ट्रेटनर से तो कुछ नहीं हुआ। और कुछ नहीं। हाँ नहीं, ये एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आइए इनकी गलतियां आपसे मजीद शेयर करते हैं और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में आपकी आंखें खोलते हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जनाब, इनकी काफ़ी गलतियों से हमने बहुत कुछ सीख लिया। अब गलतियां कर के इनके बैग के अंदर अब क्या चीज़ें हैं इन्होंने बताया। आईब्रोज, आई लैशेज, डाई, क्या गलतियां ये करके अब थोड़ा बहुत सीख के आ चुकी हैं। दुनिया जहान का मेकअप खरीद के इरम से शुरू करें। क्या है तुम्हें? अभी हम स्टार्ट करेंगे। हालांकि ये बहुत प्राइवेट चीज़ है, खवातीन से नहीं पूछना चाहिए आपके बैग में क्या है, लेकिन आपके लिए सब हाजिर है। ये तो लड़की हो तुम लोगों के बैग में क्या है?
चलो शुरू हो एक्चुअली ये तो मैचिंग का बैग उठा के लाना था, लिया ही। मेरा अपना जो बैग है वो मैं घर छोड़ के आई हूँ, तो इसमें सिर्फ इस वक्त जो मुझे यूज़ करना चाहिए वो है। अदरवाइज मेरे बैग में चीज़ें क्या होता है? ऑर्गेनाइज ऐसे रखी हुई होती हैं हाँ। कि मैं बस, मुझे पता होता है कि यहाँ हाथ डाला ये निकल आएगा, यहाँ हाथ डाला ये निकल आएगा, ये उसमें एक परफ्यूम स्प्रे होता है, लोशन होता है, एक सैनिटाइजर होता है, उसके साथ एक पाउच होता है जिसमें मेकअप होता है, ऊपर ही वो रखा होता है जो अभी भी मेरे पास अच्छा, दिखाओ। कंसीलर होता है मेरा हाँ। जो मैं हल्का सा देखिए वो ना कौन यूज़ सा करके, क्योंकि concealer है मैं भाई। बेस इतनी ज़्यादा नहीं यूज़ करती हूँ नेचुरल हाँ। उसमें। सो ये आजकल सारा बड़ा इन है। ये फिट में हाँ, ये Yeah, it's Maybelline. रेजर या बड़ा बहुत है, मैंने मजे का सुना ये। है। और ये अच्छा है। एक मैं वो टिंट हम लोग मैं वो नहीं यूज़ करती, मैं सिर्फ एक ब्लश ऑन है वो यूज़ करती हूँ पिंक हाँ। कलर का, वही उस पे जो ब्रश पे लगा होता है दिखाना वही पड़ेगा। ऊपर यूज़ करती हूँ। हाँ, और है आपके पास है? मेरे पास जो भूल मेरा गई अभी है हाँ वो मैं ये सही है पिंक कलर का, और यही इसमें जो ब्रश पे लगा रह जाता है वही उस पे करती हूँ, नोज पे करा, यहाँ पे किया और निकल गए। जैसे नॉर्मल रूटीन में कोई मेकअप की जरूरत ही नहीं होती, तो इसलिए वो बस करके। आज भी जैसे मैं सोच रही थी ब्लेंडर्स में ये भी एक मेरा आना था कि हम लोग जितना कहते हैं कि मेकअप के लिए वक्त चाहिए उतना ही हमारा मेकअप बुरा होता है, जितना हम ज्यादा वक्त लेते हैं। हाँ। बहुत ज्यादा That is actually कभी true. कभार जल्दी Sometimes. में बहुत अच्छा हो और जाता है। जल्दी में बहुत अच्छा मेकअप हो Yes. जाता है है ना? हाँ बिल्कुल। और एक वॉलेट तो आपको पता होता ही होता है, बैग में वो चीजें होती हैं, और एक प्लकर मैंने बताया था ना, ट्यूजर, वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट अच्छा, चीज है। कोई कभी आपने मेकअप में ब्लंडर किया, जैसे नई नई आई थी शुरू में, तो आई मेकअप कोई ऐसा ज्यादा कर लिया हो, जैसे आपने बताया ना बेस ज्यादा लगा देते थे पहले, तो कोई ऐसा मेकअप में आपके साथ ब्लंडर हुआ जो आपने बाद में अपने आप को स्क्रीन पे देखा तो आपको लगा यार मुझे ये मैं अगली दफा से नहीं करूंगी तो बेहतर लगूंगी? निदा अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से मेकअप आज तक अच्छे हाथों में ही रह गई हैं आप। मतलब मैंने शूट आज तक ड्रामाज में कभी भी मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप नहीं करवाया, खुद करती हूँ हमेशा। और हमेशा से ये हमारी प्रोडक्शन ऊपर से कॉल्स आती हैं कि शर्त लगती है, इरम का मेकअप इरम ने खुद किया हुआ है। अब मैं नाम वो दूसरी प्रोडक्शन के हैं, सो दैट्स व्हाई मैं नाम नहीं ले रही, तो लगता है। अदरवाइज ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, अगर जल्दी में कभी कुछ गलत हो जाए तो वो हो जाता है, जैसे ज़्यादा बैलेंस नहीं होता तो एक आधा जो पैच आ जाता है, आपको पता है एक स्किन पे आ जाता है कि गलत बेस लग गया, कहीं लाइनर लग गया और वो उतारो तो उसका एक पैच रह जाता है, वो चीज़ बस रहती है। अदरवाइज अभी तो मैंने कभी किसी से मेकअप नहीं कराया और मैंने कभी खुद मेकअप नहीं किया। खुद नहीं किया। ये लोग कभी शूट्स के तो हमेशा कोई कभी नहीं बिल्कुल। आप मुझे नहीं आता, और अभी भी अगर आप मुझे जिंदगी का सबसे मुश्किल काम है, अगर आप मुझे कहीं लाइनर लगा लो, वो इधर से टेढ़ा, इधर से नीचे, उधर से तो ऊपर। अभी तुम्हारा फिर वो मेकअप clean यहाँ करने एयर में- में किसी ने किया? हाँ हाँ, वो राहिल ने किया था। कितना अच्छा किया है। वही करता है, कुछ भी हमारे ड्रामे इमरजेंसी का हो, वही कुछ भी करता हो, मैं खुद नहीं कर सकती हाँ। क्योंकि मुझ में अच्छा, वो आई confidence ड्रीम्स ही का नहीं है। मेकअप आर्टिस्ट है वो। हाँ, आई ड्रीम्स राहिल हर जगह मिलता है, really good, बहुत हाँ। पुराना और बहुत गुड बॉय है राहिल। नहीं तो मुझे एक बात हमारे बताओ भी कि मतलब आवाज। लाइक ये वाला जो तुमने अपना मेकअप किया है बिल्कुल ही नो मेकअप लुक मैं बताती हूँ, वो इसीलिए कि राहिल अभी मेरे साथ ये प्रोजेक्ट कर रहा है हमारे साथ, तो उसको Yeah. पता है, वो सिर्फ एक ड्रॉप लेता है, वो भी लिक्विड बेस, और बस उसको Exactly. करके उसको blend कर और दिया। एक कौन हल्का सी सा base कलर लगाता है तुम्हें? अभी आजकल तो डियोर, अच्छा, और वरना मैं अरमानी यूज करती वो हूँ। तुम्हारी अपनी है? मेरी अपनी है। अच्छा। हाँ, वो सिर्फ एक ड्रॉप लेकर और बस उसको समझ आ गई। जैसे शुरू में मैं उसको कहती थी देखो ये चीज़ तुमने मेरे कहने में नहीं सुना, मतलब मुझे आता नहीं है बट मुझे अब आइडिया हो गया है, तो ज्यादा लगाया तो मसला होगा, तो आप सुन लें और कम लगाएं। तो वो हल्का सा एक ड्रॉप पूरे उस और पे वो लगाता करके- कैसे? ब्यूटी ब्लेंडर से ब्यूटी लगाता ब्लेंडर है? से, हाँ, अच्छा। हल्का सा बाज दफा टैप टैप करके और फिर उसके बाद Yeah. ब्यूटी ब्लेंडर से उसको ब्लेंड कर दिया, और फिर एक ही कलर जैसे अभी आपने बताया कि वो हल्का सा Exactly, हाँ। ब्लश के तौर तो पे भी जैसे कि लगा तुम्हें लिया। कहीं दावत वगैरह में जाना होता है तो तुम क्या करती मैं हो? नहीं, कुछ भी नहीं करती मैं फिर? मैं कुछ भी नहीं करती। जैसे मेरे पास टेंट होता है तो मैं यहाँ ऐसे ऐसे यहाँ लगाती हूँ, वही हाथ पे जो लगा हुआ है वहाँ पे दिखाओ तुम्हारे बैग में क्या है? बैग में तो पता नहीं टेंट होगा या नहीं होगा, पर ये कि मेरे बैग में बहुत सारी फालतू चीजें हैं। मेरे परफ्यूम्स हैं जो भी हम बात करते हैं, ये हुदा का मुझे पसंद है, तो ये अभी मैंने सिर्फ ये आजकल लगाया है। I even have this. हाँ। It's so good. तो ये है, क्या और कहते वैसे हैं ये इसे भी पता है मेरे पास एक, ये किसका है, ये वो है पिलो टॉक, ये Okay, मुझे okay. बहुत पसंद है। ये okay. बिल्कुल नेचुरल सा वो है। पिलो टॉक gloss, मेरे पास है ना? उसमें क्रीमी मेरे पास उसकी छोटी छोटी हाँ, मेरे लिपस्टिक्स पास भी है, मेरे पास भी है। और अभी पिलो टॉक लिपस्टिक है। या हाँ, लिपस्टिक, और अभी हम पिलो जैसे टॉक बातें कर रहे थे आई विल हैव इट इन
my bag. शार्लेट टिलबरी की बहुत मशहूर लिपस्टिक है जो हमेशा Yes. सोल्ड आउट होती है. Yes. सैनिटाइजर है मेरे पास, हैंड क्रीम है, ये वो Yeah. चीजें हैं जो मेरे बैग में हमेशा होती हैं. Yeah. सही. और मेरे पास परफ्यूम से 2 हैं. परफ्यूम्स की इनके वो और आप देखें जो बैग छोटा है, परफ्यूम से बड़े बड़े. और ये मेरा वॉलेट है. और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मेरे बैग में आपको हमेशा ये मिलेगी. दवाइयाँ. क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि मैं हर चीज़ से जल्दी जल्दी छुटकारा हासिल करना चाहती हूँ कि कोई चीज़ बस मैं निकल जाऊँ इससे. तो अगर मुझे हल्का सा पेन स्टार्ट होता है तो मैं बहुत सेल्फ मेडिकेशन करती हूँ, जो कि गलत चीज़ है और नहीं करनी चाहिए, बट मेरे पास होता है हमेशा. पेन किलर्स रखी हैं. फौरन हाँ वो पेन है. मेरे पास भी और होता इधर है निकाली, दूसरे हल्का सा फील होने लगा कि कहीं हो रहा है, शायद वो वैसे ही हो रहा हो, कोई एक्सटेंशन चुभ रही है, कुछ बड़ा फौरन वो Oh कहीं. my God, और अल्लाह. मुझे, मैं परफ्यूम्स रखती हूँ बहुत ज़्यादा बैग में, मुझे Yeah. आदत है. ये सैनिटाइजर है Yeah. और च्युइंगम मेरे बैग में हमेशा होती है और ये हैंड क्रीम है और ये मेरा टोटल वो है. और पता है ये जो है ना पिलो टॉक, पिलो टॉक, इसको भी आप लगा सकते हैं अगर आपके पास कुछ दूसरा वाला टिंट नहीं है तो इसका आपने लिप लाइनर एंड लिपस्टिक भी लाइक यार सेम एग्जैक्ट पिलो शेड टॉक तो थोड़ा सा लाइक आपको डल लुक नहीं देगी. मतलब अगर जैसे तुम्हारी स्किन पे शायद अच्छी लगे, हाँ, मुझे मगर तो अगर सही मैं अपनी कॉम्प्लेक्शन पे पिलो उसको टॉक लगा एज ब्लश ऑन वगैरह लगाऊंगी हाँ. तो मुझे लगता है कि मैं बहुत डल हो जाऊंगी. मुझे वो थोड़ा सा, जैसे हम पिंक पसंद करते हैं, तो ये थोड़ा पीची ये आपको थोड़ा देता है. पीची, थोड़ा पिंक ब्राउन है. Yes, ये हाँ. डर्टी पिंक है. Exactly. इट्स Brownish सा है, exactly. इसमें more of brown है basically. But ये अच्छा looks लगता है. तो you वो know? गोरों पे अच्छा लगता But है. it really looks nice. आप आप लिप लाइनर गोरों पे अच्छा लगता है. लाइनर के तौर पे लगा लें और सेंटर में ट्रांसपेरेंट ग्लॉस लगाएं, सो बहुत लाइक ऊफ फैक्टर आता है, हाँ, लाइक ये बहुत हिट लिपस्टिक है. Yeah. और वो मिलती Yeah, नहीं है, very जहाँ good. जाके शहर शहर जाके ढूंढनी पड़ती है वो वाली चीज. जैसे ये है. Yeah. दिखाएं भाई आप अपने पर्स में, आपके पर्स. अच्छा मैं सो लाइक खुलजा सिमसिम. खुलजा सिमसिम, लाइक इस सिमसिम में इतना कुछ नहीं है, बट मेरे पास एक पूरा, मैं शूट पे लाइक इवन नॉट ऑन शूट, लाइक इधर में आई हूँ तो मैं लेकर आई हूँ, पूरा बड़ा बैग होता है, उसमें डिफरेंट बैग्स होते हैं मेरे पाउचेस. एक पाउच परफ्यूम का जिसमें मेरे सिरम्स, हैंड क्रीम्स, लोशन, फेस लोशंस जो मैं मेकअप से पहले लगाती साथ हूँ. लेके घूमती हो. या मुझे, मैंने आपको, हाय अल्लाह. मैं शूट पे साथ लेकर आती हूँ, उनको पता है मेरा पूरा एक पाउच होता है. इसमें मेकअप भी ऐसा है कि मेरे वो पास- पूरी शूट Like, पे I have the कास्ट whole- का हो सकता है, Yeah, पूरा I have the सामान whole है. vanity, मेरी उस मेकअप वैनिटी है, और जो मेरा दूसरा एक हैंड बैग होता है जिसमें एक छोटा पाउच है जिसमें मेरी परफ्यूम्स, लोशंस, फेस सिरम्स एंड फेस ऑयल्स होते हैं, ठीक है. और फिर उसके साथ मेरा छोटा सा मिरर, फैन, जब क्योंकि आप जब फेस पे सेटिंग स्प्रे लगाते हैं तो फैन वो उसके अंदर होता है, हेयर ब्रश मेरा अपना होता है, हैंड सैनिटाइजर आपने कहा वो होता है, ऐसी मेरी यूज़फुल की चीज़ें, मेडिसिन वगैरह सब कुछ मेरा उसमें होता है. सो जो मेरा मिनी बैग होता है जो मैं अपने साथ कैरी करती हूँ, उसमें क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, बट मैं नहीं दिखाऊंगी. मैं भी इसमें निकाल के रख के लाई हूँ. मेरा एक ओके, आई हैव Phone दिस, तो होता आई हैव एक दूसरा फ़ोन, लाइक एक फ़ोन ये एक, ठीक है. एंड देन फिर बैग में मेरे पास परफ्यूम होता है, लाइक एक परफ्यूम होता है मेरे बैग में, ठीक है. एंड देन मैंने शाबाश है, इतने छोटे बैग में भी परफ्यूम फिट आ गया. परफ्यूम तो घुसाना ही या है. परफ्यूम तो अगर फिट ना भी आए तो मैं इसको छोटी वाली उसमें इसको निकाल के डालूंगी. आई डोंट केयर, आई नीड इट. और 3-4 चाहिए होते हैं. एक टिंट होता है मेरे बैग में, ठीक है. एंड कहीं मुझे बाल बंद करने हैं तो बाल डाई करने के ये लिए वो बहुत- चीजें जो कभी मिलती ही नहीं. नहीं मिलती. मैं जब ज़रूर चाहिए हो ना आपको तो स्क्रंची, आपके क्लिप्स, मैं जरूर रखती हूँ. सो दिस इज ये आई मीन इट्स अ लिप प्लम्पर काइंड ऑफ थिंग है, ग्लॉस टाइप की है, हाँ. बाय टू फेस्ड. ये मेरे पास ये होता है. एंड मेरे एयरपॉड्स होते हैं कि अगर जैसे मुझे लोगों की वाइब नहीं अच्छी लग रही है तो मैं ये लगा के मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पीसफुल रहना एंड पॉजिटिव मेरे रहना. साथ होते हुए आपको इनकी जरूरत नहीं इनके साथ होते हैं मेरे साइड में जो लोग हैं, मुझे चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती, बट एयरपॉड्स और गम आई थिंक मेरे दूसरे बैग में. सो दिस इज व्हाट आई हैव इनसाइड माय बैग. ओह माय गॉड. सो ये मतलब ऑर्गेनाइज्ड लोग हो तुम लोग. बहुत मतलब ये तो जरूरी चीजें हैं ना. ये तो बेसिक बिल्कुल, हाँ. मुझे लगता है. हाँ. अच्छा तुम तीनों का मतलब लाइक वो कहते हैं ना कि अलमारियां साफ रखने वाले लोग हो, या वो हमेशा तुम लोग पोटला खोल के ढूंढते हो मेरे मैं तो बहुत ज्यादा इस चीज में वो हूँ. Yeah. मैं खुद, जब हम वार्डरोब का भी जैसे लोग होते हैं, लेकिन मैं जो कपड़े चेंज करती हूँ सीन्स के लिए, मैं खुद उनको कोशिश करती हूँ कि Yeah. फौरन से वो करके Yeah. वापस रखूँ. मुझे होता है कि बहुत हर चीज प्रॉपर उसमें होनी है. एटलीस्ट अगर मैं खुद नहीं करती हूँ, अगर मुझे भागना होता है दूसरे सीन में, आई विल बी ऑनेस्ट, अगर मैं खुद नहीं करती हूँ,
कोशिश करती हूँ, बट अगर खुद नहीं करती तो मेरे साथ मेरी आंटी होती है, मैं प्लीज़ मुझे बस चीज़ें साफ सुथरी जगह पे, शी इज सिटिंग राइट देयर, साफ सुथरी चीज़ें जगह पे, आंटी ये कहा रखे, हाँ वो वहाँ रख दी, आंटी साथ जाती हैं। हाँ ये बहुत ईजी हो जाता है ना, यू नो हर चीज़ अगर मुझे नेक्स्ट सीन के लिए जाना है और तो यू नो उससे पहले बिफोर जो चीज़ जहाँ पे वो ऑलरेडी इधर चली जाती है, इसलिए घूमने और लाइक इस चीज़ों का प्रॉब्लम। और आंटी इतनी अच्छी सैलेड बनाती हैं जो शैसल के लिए बनती है और मैं भी खाती हूँ। सिद्रा को भी बहुत अच्छी लगती है वो सैलेड, शी मेक्स द बेस्ट सैलेड। ओह वाओ। या तो ये आप बताएं आपका क्या अलमारी अलमारी, हाँ देखने से ही लगता है ऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज भी रहती है, लेकिन समटाइम अभी ट्रैवलिंग में जब ज्यादा होती हूँ तो हो जाता है खराब। हाँ, और मैं छोड़ आपको देती तो हूँ। ज्यादातर सूटकेस ही रहता होगा ना मेरा हाँ एग्जैक्टली वही तो मैं कह रही हूँ, तो कुछ भी नहीं है वो जो एक प्रॉपर हम लोग जो ट्रैवलिंग करते हैं उसके उनके तो पूरे entirely वो different होता है, सारा exactly. कुछ एक ही छोटे से बैग में मिल सकता है, मगर ये कि ट्रैवलिंग वालों का सामान बहुत बिखरा रहता है बैग्स में मेरा तो होगा ना यार, सॉरी गुम भी जाता होगा। गुम बहुत होता है, टूटता बहुत है, डैमेज बहुत होता है, आपके शूज बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं, मुझे ये बहुत अफसोस होता है कि बंदा किस तरह, मेरे खुद से तो ऐसे खराब होते हैं, खुदों पे मेरी सबसे ज्यादा जान जाती है जब मेरे खुद से या हाई हील यहाँ पे कराची में एक जो लेदर बैग इवन कपड़े खराब, मतलब आप नए रखो और पता चलता है ये खराब हो गया। अच्छा, दो गलतियां तुम लोगों की रह गई, दिखाना जरा वो कवर कर लें, दिखाओ भाई। ओह या हाँ तुम्हारे फेस के हेयर। या सो लाइक जैसे कि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, हर चीज़ मेरी स्किन पे सूट नहीं करती है, मैं स्किन पॉलिशेस एंड ये सारी चीज़ें नहीं करवा सकती हूँ बिकॉज मेरी स्किन पर रैश पड़ जाता है। और अगर फेशियल भी हो रहा है, फॉर एग्जांपल अभी तो मैं वैसे हाइड्रा फेशियल कराती हूँ, आई जस्ट प्रेफर नॉट टू गो फॉर क्रीम्स और ये सारी चीज़ें, अपनी ही मैंने घर पे यू नो हुदा के स्टफ़ रखे हुए, आई डू इट माई सेल्फ, अदरवाइज ज़्यादा ज़रूरत होती है तो मैं सिर्फ हाइड्रा फेशियल करवा लेती हूँ, दैट इज़ ऑल बस। और मुझे नहीं करानी है स्क्रबिंग श्रबिंग, ये सब कुछ मैंने घर पे रखा हुआ है बिकॉज मेरी स्किन पे अगर स्क्रबिंग के भी पार्टिकल्स होते हैं ना, कोई बहुत थिक रब होता है, थिन, मेरी स्किन सेंसिटिव है, ऊपर से मुझे एक्ने हो जाता है, किसी भी चीज़ से रिएक्शन हो के मुझे एक्ने हो जाएगा, राइट। अब जैसे मैंने इसमें स्पेसिफिकली मेरे फेस पे अगर कोई मसाज करे तो अगर ज़्यादा प्रेशर से मसाज करेंगे ना तो मुझे ब्रूज पड़ जाते हैं, और इवन बॉडी का भी ऐसे ही है। द अदर डे हम लोग शूट कर रहे थे लाइक मी एंड जैन बेग, हम जो ड्रामे के भी आऊँगी मैं फॉर दैट उसकी प्रमोशन के लिए, सो आई मीन बेचारे ने लाइक हम एक था स्टडी कैम सामने से आ रहा है और उसने बिल्कुल लाइक कुछ भी नहीं किया था, उसको मुझे ग्रैब करना था कि रुको, एंड आई वाज लाइक नहीं मुझे नहीं रुकना है, राइट। उसने मेरे ऑन द लेफ्ट हैंड पकड़ा तो मेरे स्लीव्स पूरे थे, एट दैट डे मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ, बट द नेक्स्ट डे जब मैं सेट पे आई वाज लाइक ये क्या है, पूरा ब्रूज बन गया था। तो बेसिकली मेरे फेस पे भी ऐसे ही होता है, ज़्यादा प्रेशर, हाँ कुछ लोग होते हैं ना सेंसिटिव होते हैं, ये भी उस दिन जो मैंने सीन इवन किया सिद्रा था, ने मुझे बताया तो उसका भी एग्जैक्टली यही चीज़ है, उसको ब्रूज आ जाता है। कुछ भी नहीं, कोई जोर से नहीं पकड़ा, बिल्कुल जोर से नहीं, बस हल्का सा बस ऐसे पकड़े तो पकड़ने ब्रूज में आ जाता है। या तो फेस पे इस तरह यू नो अगर फेस पे ज्यादा प्रेशर दें तो या तो तुम फेशियल्स वगैरह नहीं आई डोंट गेट, मैंने सिर्फ हाइड्रा फेशियल लेती हूँ मैं, दैट इज ऑल। बाकी मेरे पास हुदा के घर पे पड़े हैं लाइक उसका स्क्रब, उसके क्रीम्स एंड ऑल, बहुत अच्छी हैं वो, बहुत अच्छी हैं, इतनी माइल्ड हैं, उसके पार्टिकल्स जो स्क्रब के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो मुझे वो येलो वाला जो येलो वाला एग्जैक्टली, येलो एंड द ग्रे वन दोनों बहुत, लेकिन है ना वो भी अगेन बार-बार नहीं विशफुल, आप वो भी बार-बार नहीं कर सकते। मैं भी देखो क्योंकि हम लोग मेकअप करते हैं, हम लोग मेकअप करते हैं, मेरा रोज मेकअप होता है, तुम लोगों का भी होता है, देर तक रहता है, तो जरूरी है करना। अगर आप रोज शादियों में जा रहे हैं और आप रोज मेकअप करें तो आप बजाय फेशियल के अपना स्क्रब ये वो अपने हल्के हाथ से करें, वो बहुत लाइट है, बिल्कुल बहुत तो मैं भी तो महीने में 1-2 दफा करती हूँ, मैं ज्यादा नहीं कर सकती। और उसका मास्क भी बहुत अच्छा है, उसके सारे प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, आई लाइक उसको ऑयल्स भी अच्छे हैं जो मैं रात को लगाती हूं। पर्पल कलर का एक वो उसका मास्क है, वो जो वो बहुत, मुझे नहीं पता था पहले वो खुदा के, मैं विशफुल का देखकर सेफोरा से उठा के लाई थी, जब वो इस्तेमाल किया मैंने कहा वाओ यार बहुत अच्छा है। आप उसका ऑयल भी, फेस ऑयल भी यूज कीजिएगा, येलो सा होता है, इट्स एक्चुअली रियली गुड फॉर द विंटर्स। हाँ वो लगा के, और एक वो भी है और एक मिल्क एक प्रोडक्ट है उसका, मैं जैसे तुम लोग आइसिंग करते हो ना, या तो मैं मुंह धोने के बाद क्रीम लगाने के बाद मैं उसका एक ब्लू कलर का स्टिक है, वो आइस उसके मतलब लाइक ऐसा फील होता है जैसे वो आप पेपरमेंट लगा लिया स्किन के ऊपर और वो आइसी फील आती है, आपके पोर्स सारे बंद हो जाते हैं, प्राइमर के सॉर्ट पे मैं यूज करती हूँ, वो स्टिक है एक, ओके तो वो बहुत अच्छा। नाम क्या? मिल्क ब्रांड है, मिल्क है, मैं उसके बेसिकली ब्लश और हाइलाइटर यूज करती हूँ, वो भी बहुत वो मुझे वकार मेकअप आर्टिस्ट है, उसने गाइडलाइन दी थी, तो वो बहुत स्टिक अच्छी है, आप मेकअप से पहले वो लगाएं तो आपके फेस एक ठंडा ठंडा इम्पैक्ट आता है, आपके पोर्स सारे सील हो जाते हैं,
सो वो बहुत उसके अच्छा सारे प्रोडक्ट्स भी अच्छे हाँ, हैं, बहुत ऑल ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट। थैंक यू सो मच आप लोगों का अपनी गलतियाँ प्यारी मासूमाना गलतियाँ हम शेयर करने का, Yeah. तो लोग शायद उससे कुछ सीख पाए, आई होप सो। है ना, और आपके बारे में और जान पाए Yeah. कि आप लोगों के साथ क्या क्या नागहानियाँ आफत आई और हुई। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त मैं कहूँगी अपनी स्किन अच्छा करने की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कोविड के बाद ये पहला साल, ये पहली सर्दी ऐसी है जिसमें धड़ाधड़ शादियाँ, इधर जाना उधर जाना। बहुत ज़रूरी है कि हम आपको अच्छी गाइडलाइंस दें, और प्योरीफाई फ्लेयर हमारे साथ आज मौजूद है आपकी स्किन को बेहतर बनाने के लिए, और ये लेकर आई हैं कंवल खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? आपकी स्किन बहुत प्यारी है और मैं वही एडमायर करती हूँ कि ये इतनी मज़े की स्किन जो है वो टीनेजर बच्चियों की होती नहीं, क्योंकि वो तो जंग खा रही होती हैं, तुम्हारी ग्लो Exactly, करती है, फ्रेश exactly. है। सो हमें राज बताइए जी आप। या आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आप जंक खाते हैं और इस तरह के फूड आप लेते हैं तो इस वजह से आपकी स्किन डैमेज हो जाती है, लेकिन वो सब आप खाएं पिए और साथ साथ अपनी स्किन का भी ख्याल रखें प्योरीफाई फ्लेयर के साथ। हाँ। क्योंकि प्योरीफाई फ्लेयर बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स आए हैं, लेकिन प्योरीफाई फ्लेयर की एक खासियत जो कि मुझे लगती है वो ये है, एक तो ये मेरे डॉक्टर्स ने मुझे रेकमेंड किया है। अच्छा। जी, मेरी डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड किया है और ये क्लिनिकली अप्रूव्ड है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। इस पर हमारे वेदर को, पाकिस्तान का वेदर क्योंकि बहुत अनसर्टन होता है, इस वजह से इसको देखते हुए जो डॉक्टर्स हैं या जो भी रिसर्च टीम है उन्होंने काफ़ी रिसर्च करके हर स्किन के लिए, चाहे वो सेंसिटिव हो, ओवर सेंसिटिव हो, ऑयली हो, ड्राई हो, हर सॉर्ट ऑफ स्किन के लिए प्योरीफाई फ्लेयर ने अपने प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन किया है, फॉर्मुलेट किया है और इसको डॉक्टर्स ने अप्रूव किया है। तो इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसको हर एज के ग्रुप के लोग लगा सकते हैं। वो बच्चे बच्चियां जो स्कूल जाते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, वो लोग जो कि घर में बैठे हुए हैं वो भी अप्लाई कर और सकते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट इसे रेकमेंड करते हैं, क्योंकि साइन मेरे करके भी- देते हैं ना, मतलब लाइक लिख कर देते हैं Exactly. प्रिस्क्रिप्शन। It's tested, approved and doctors recommended Purify Flare के ये सारे प्रोडक्ट्स हैं और हर एज ग्रुप के लिए, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब तुम देखो जब मेकअप तुम्हारा रोज होता है हाँ। शूट पे, अब जो आम भी लोग हैं वो शादी ब्याह में रोज मेकअप करते हैं, और मैंने अक्सर देखा है मेकअप उतारे बगैर ही सो जाते हैं। हाँ, और फिर exactly. देखो स्किन का जो हाल है, तो तुम मुझे वहां से जरा गाइडलाइंस देना शुरू करो। इस तरह का इस वजह से भी होता है क्योंकि सुस्ती आती है ना, आप थके हुए होते हैं, हम शूट से थके हुए होते हैं, शादियों में भी आप लेट आते हैं तो हाँ। आप थके हुए होते हैं, तो आपको कोई इंस्टेंट सोल्यूशन चाहिए होता है। Exactly. तो ये जो प्योरीफाई फ्लेयर का टोनर है, हाँ। इसको आप अप्लाई करके ये आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है और आपके जो भी आपके फेस पे जितने भी डर्ट है, जितना भी हाँ। मेकअप है, जितना भी लाइट का एक्सपोजर आपको मिला है, वो सब आपकी स्किन को डैमेज करता है। तो ये जो टोनर है ये पूरा एक्सफोलिएट कर देता है आपके मेकअप को, और आप इसको एज अ मेकअप रिमूवर अपने स्किन पे अप्लाई करें, आपकी स्किन को इतनी ज़्यादा क्लीन कर देगा। और फिर उसके बाद आप इनका फेस वॉश जो कि इसमें शामिल है विटामिन ई और वाइटनिंग माइक्रो बीड्स, जो अगर exfoliate हम करते शुरू हैं। करते ना नंबर वाइज, तो मुझे लगता है सबसे पहले लगाया जब हमने मेकअप किया हुआ है, हाँ। तो सबसे पहले हमने प्योरीफाई फ्लेयर का फेस वॉश यूज किया, Exactly. जिसके अंदर हल्की हल्की सी बीड्स हैं और वो Yeah. ठंडक देती हैं चेहरे को ना, ऐसे बिल्कुल। एग्जैक्टली वो आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं, आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखती हैं और ऊपर से एक्सफोलिएट कर देती हैं सारा डर्ट, मेकअप, जो भी डैमेजेस आपकी स्किन पे होती हैं वो सब रिमूव और करके। फीलिंग ऐसी आती है ना पेपरमेंट वाली ना, Yes. फ्रेश फीलिंग आ रही है। यस, तो वो इसलिए होती है क्योंकि आपकी स्किन अंदर पेनिट्रेट कर जाता है ना। हाँ। और इसके अंदर शामिल है B12 जो कि आपके स्किन को बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है। ओ, दाने क्योंकि वाने नहीं होने दाने देता। वाने नहीं होने देता, आपके जो हल्की सी ड्राइनेस के पैचेस पड़ जाते हैं वो नहीं पड़ने देता, हाँ। क्योंकि ये एंटी डलनेस भी है, एंटी ड्राई भी है, आपकी स्किन को ड्राइनेस से महफूज रखता है। मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, हाँ। तो मैं इसका ये जो फेस वॉश है रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि ऑल इन वन है ना, ये क्लेंजिंग भी करता है, ये एक्सफोलिएट भी करता है, ये हाइड्रेटेड भी रखता तो है। स्किन केयर रूटीन का पहला स्टेप हो गया जी प्योरीफाई फ्लेयर का फेस वॉश। अच्छा, अब आ जाए हम नेक्स्ट स्टेप की, क्योंकि स्टेप वाइज भी यहाँ पे सारी लिखी है ना। Exactly. नंबर 1 फेस वॉश हो गया, Exactly. तो अब नंबर 2 पे आ गए हम। टोन अप जो मैंने आपको बताया है कि हाँ, आप जो है ये टोनर जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आफ्टर फेस वॉश। आप इसको टोनर को भी फेस पे Tone लगा up, के सही है। आप इसको, क्योंकि टोनर है टोन अप के नाम से, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास आ जाता है सन ब्लॉक, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अपनी स्किन को बहुत तवज्जो देते हैं और अनइवन स्किन होने का मकसद ये होता है कि सनबर्न हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा आप एक्सपोजर करते हैं लाइट से एक्स्ट्रा, तो फिर आपके सनबर्न्स हो जाते हैं, आपके डैमेज हो जाती है स्किन, अनइवन हो जाती है, जो कि बहुत गंदी लगती है, और आपके डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, ये एरिया अनइवन हो जाता है। तो सन ब्लॉक जो प्योरीफाई फ्लेयर का है, इसमें शामिल है विटामिन ई, इसमें शामिल है आपके हाइलुरोनिक एसिड जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, आर्बिटन आपकी स्किन को ग्लोई इफेक्ट देता है, और आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर जो है
हल्का सा अब मैं डाल मसला के ये है कि लोग ये समझते हैं कि खाली हम ये गर्मियों में लगाए जब सूरज है, नहीं, चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो, चाहे घर में हो, बाहर घर में हो चाहे बाहर हो। देखिए, कितना अच्छा इसका कितना टेक्सचर क्रीमी है। इसका टेक्सचर है और ये आपकी स्किन पे ऐसे जज्ब हो जाता है। आप इसके ऊपर मेकअप करें, हाँ। मैं सनब्लॉक लगाने के बाद मेकअप करती हूँ Exactly. क्योंकि मैं कहती हूँ मेरी स्किन को इसने प्रोटेक्ट कर लिया। अब क्योंकि इसके ऊपर लाइट्स कुछ भी तो है लगाओ। ना, ये भी तो लाइट्स भी पड़ रही हैं तुम्हारे, तो फिर और इन लाइट्स की इंटेंसिटी है सेम एज सन इंटेंसिटी। हाँ। तो आप या फिर आप चूल्हे के सामने जब होते हैं खवातीन जो कहती हैं ना हमें लाइट में जाना है ना हमें शूट पे है, लेकिन आप जो खवातीन घरों में रहती हैं चूल्हे के सामने काम कर रही होती है दिन भर, सारी आपको इक्वल हीट मिल रही हाँ। होती है, तो आपको सनब्लॉक लगाना बहुत जरूरी है। तो प्योरीफाई का सनब्लॉक और ये एक सबसे अच्छी बात है कि अगर आप टोनर लगाने के बाद सनब्लॉक लगाते तो उससे फायदा ये होता है कि वो जो आपके पोर्स हैं वो खुले हुए नहीं होते। अक्सर फेस वॉश करने के बाद आपके पोर्स खुल जाते हैं, तो टोनर काम करता है आपके पूरे पोर्स बंद करके। हाँ। और आपके ऊपर जो टाइट स्किन आती है और आपके जो पोर्स बड़े बड़े खुल जाते हैं ना, बिकॉज हमारे यहाँ का वेदर ऐसा है कि आपके पोर्स जो है वो मैक्सिमाइज होते जाते हैं टाइम के साथ साथ, तो वो बहुत बुरे लगते हैं। तो टोनर का इस्तेमाल अगर आप प्योरीफाई फ्लेयर का टोनर अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लेंगे आफ्टर फेस वॉश आफ्टर क्लेंजिंग, तो आपके पोर्स को भी मिनिमाइज करेगा, आपकी इवन स्किन हो जाएगी, क्लियर ग्लोई वाइटनिंग। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अब मैं सनब्लॉक लगाने के बाद सीरम लगाऊं या पहले भी लगा सकती हूँ? आप सीरम लगा सकते हैं, सीरम का कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आप बाद में लगाएं, पहले आप सीरम एनी टाइम अपनी स्किन पे लगा सकते हैं। बस आपको एहतियात ही रखनी है कि आपको अगर हीट एक्सपोजर नहीं करना सीरम लगाकर, क्योंकि वो आपकी स्किन को हीट कर रहा होता है। कौन से की बात कर रही हो तुम जो लगाना है? ये वाला एक सेकंड इसके अंदर रखा है। हाँ, ये है प्योरीफाई फ्लेयर का स्किन सीरम। अच्छा, मैं इसके स्किन सीरम को जो है ये एंटी एजिंग भी है, इसके अंदर जो ये देखें इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स शामिल है ना, जो खवातीन की हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है स्किन पे और वो बहुत ढीठ बन जाती है, वो किसी हाल में नहीं खत्म हो रही होती, तो इसके अंदर जो ग्लाइकोलिक एसिड शामिल है वो आपकी स्किन को अच्छे से पेनिट्रेट करता है। अच्छा, और आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है हाइलुरोनिक एसिड का। हाइलुरोनिक एक्सपर्ट है ये, इसके अंदर वो चीज शामिल है और जो ये स्किन वाइटनिंग, वो जो तुम कह रही हो ना पैचेस जो पड़ जाते हैं वो खत्म करता है। और सीरम की सबसे अच्छी खासियत ये है कि आपकी स्किन को ये इंस्टेंट ग्लोई लुक देता है, वाइटनिंग लुक देता है। और वो इसलिए देता है ग्लोई लुक क्योंकि ये टाइट करता है आपकी स्किन Exactly. तो आपकी टाइट करता है, हाइड्रेट करता है। हाइलुरोनिक एसिड का काम ही इस वजह से हाइलुरोनिक से बहुत ज्यादा फेमस हो गया, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये हमारी स्किन के लिए बहुत जरूरी है। हमारी स्किन हाइड्रेट नहीं होती, सर्दियों में हम पानी नहीं पीते, हमारी स्किन वैसे ही ड्राई हो जाती है। बिल्कुल। तो जो आप प्योरीफाई फ्लेयर का जो ये सीरम इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद आपकी स्किन एक ऐसी हाइड्रेटेड हो जाएगी, आपको हर चीज उस पर लगाने में मजा आएगा। अच्छा, अब हम अगर तुम ग्लो की बात करें तो कौन सी है डबल ग्लो वाइटनिंग क्रीम जो है इसकी कमी, वो उसके बारे में बताओ। फ्लेयर एक तो इसकी खुशबू, मुझे प्योरीफाई फ्लेयर की जो ये वाइटनिंग क्रीम है इसकी खुशबू मुझे बहुत पसंद है। ये अमेजिंग है, इसका टेक्सचर इतना हसीन है, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ अपने हाथ पे हल्का सा। इसकी खुशबू सूंघूं, बहुत मजेदार खुशबू है, बहुत मजेदार। ये तो मैं सोच रही हूँ रात में लगा के सोने वाली है। ये रात में भी लगाते हैं, लेकिन मैं इसको अक्सर मेकअप से पहले अप्लाई कर लेती हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। इसके अंदर इसमें शामिल जो है वो है रेटिनॉल, जो कि आपकी स्किन को अच्छे तरीके से हाइड्रेट करके बैक्टीरिया से दूर रखता है। आपकी स्किन के ऊपर जो ग्लाइकोलिक एसिड, इसका नाम है डबल ग्लो वाइटनिंग क्रीम। क्योंकि ये आप जब आप इसको 4 to 6 वीक्स तक लगाते हैं ना निदा, तो आपके चेहरे पे एक इंस्टेंट ग्लो आता है। जब आप ग्लो आता है ना, आपको लगता है आपकी स्किन फ्रेश है, आपकी स्किन हाइड्रेटेड है, आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट्स जो आ जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके स्किन पे रिंकल्स तभी आएंगे जब आप एज कर जाएंगे। 20+ लड़कियां जो होती हैं और क्या जो जागती है रातों को, उनकी स्किन एंटी एज होना शुरू हो जाती है। तो आप 20 की एज से अपने स्किन पे ये जो प्योरीफाई फ्लेयर की नाइट डबल ग्लो क्रीम है ये लगाना शुरू करें, आपकी स्किन इतनी प्यारी हो जाएगी। आप ऐसे भी विद सन ब्लॉक, प्योरीफाई फ्लेयर का सन ब्लॉक लगा के आप आराम से कोई ब्रांच पार्टीज अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि आपकी स्किन को जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेकअप की। ये जो इसकी प्योरीफाई फ्लेयर की डबल ग्लो नाइट क्रीम है, ये आपकी डार्क सर्कल्स को भी फाइट करती है, आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट्स जो हैं उनसे भी फाइट करती है, रिंकल्स, एंटी एजिंग इफेक्ट्स जो आ रहे होते हैं उससे भी फाइट करती है। मर्द हजरात भी लगा सकते हैं, फीमेल्स भी लगा सकती हैं, बच्चियां भी लगा सकती हैं, और जिनको भी एंटी एजिंग के प्रॉब्लम्स हैं वो भी ये लगा सकते हैं। अच्छा, ये क्या चीज है? मैं यही देख रही थी, ये एंटी रिंकल क्रीम है प्योरीफाई फ्लेयर की। और ये हमारे लिए अच्छा है, तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए। लेकिन नहीं पहले लगा सकते हैं। आप डार्क सर्कल्स जो है या डार्क स्पॉट्स जो हैं या ड्राई स्किन जो हो जाती है आपकी, वाइट
वाइट हेड्स आ जाते हैं, उन सबको ये रिमूव करती है। और ये डे क्रीम है, और ये एंटी डे क्रीम है। एजिंग डे क्रीम है। जैसे अगर दोपहर में भी आपको है ना, बहुत लोगों की बार बार उनको वजू करते हैं तो बार बार लगानी पड़ती है, तो एक दफा सीरम लगा लें तो एक दफा जो है वजू के बाद आप ये और मैं बता रही हूँ कि क्रीम लगा लें, डे क्रीम। और जो ये एंटी रिंकल क्रीम है इनकी, इसकी जो हाइपर पिगमेंटेशन होती है, मैं बार बार उसका वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि बहुत सी खवातीन तंग आ जाती हैं अपने, उनके चेहरे से रिंकल्स वो पिगमेंटेशन जाती ही नहीं है क्योंकि वो ऑब्वियसली उन्होंने बेहतियाती की होती है, अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखा होता है। तो प्योरीफाई फ्लेयर की जो एंटी रिंकल क्रीम है इसको आप लगाएं, आपके स्किन पे जितने भी एंटी एजिंग इफेक्ट्स हैं, दिस इज नॉट ओनली फॉर रिंकल्स। अगर ये एंटी रिंकल का नाम दे, इट मीन्स कि ये आपकी पूरी एंटी एजिंग, जो भी आपके चेहरे पे मसले हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, जो भी है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो इसमें ग्लाइकोलिक एसिड शामिल है वो आपकी स्किन में जो पिगमेंटेशन होती है उस पे जाकर ऐसे इफेक्ट करता है कि वो आपकी स्किन को पील कर देते हैं और एक नई स्किन की लेयर जनरेट करता है। अच्छा देखिए नाजरीन, आपके लिए अलग अलग भी हैं ये सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल और एक मैजिक बॉक्स के अंदर ये सारी चीजें मौजूद है। तो इसके मैजिक बॉक्स के होने का मैजिक क्या है कमल? कोई फायदा होगा अगर हम सब इकट्ठे लें? एग्जैक्टली फायदा होगा, डिस्काउंट मिलेगा आपको। फायदा भी ये होगा कि आपने सुबह से शाम तक अपनी स्किन को प्योरीफाई फ्लेयर के हवाले कर दिया है, और जब आप ओवरऑल पैकेज इस्तेमाल करेंगे प्योरीफाई फ्लेयर का, ये जो मैजिकल बॉक्स है, इसमें सुबह से शाम तक आपकी स्किन की केयर हो रही है, आपकी स्किन को पैम्परिंग हो रही है, तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, जैसे मेरे डॉक्टर ने मुझे ये रिकमेंड किया था कि अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो आप इसका पूरा मैजिकल बॉक्स इस्तेमाल करें, जिसमें सुबह फेस वॉश से लेकर रात की नाइट क्रीम तक आपकी पूरी स्किन की केयर होगी। और आप तो इससे कोई डिस्काउंट मिलेगा, कोई फायदा होगा? 20% ऑफ है इस मैजिकल बॉक्स पे। अगर आप इसको ऑर्डर करते हैं 20% डिस्काउंट मिलेगा इस होल मैजिकल बॉक्स पे। ठीक है। लेकिन अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं कि नाइट क्रीम से हम ट्राई करते हैं या सीरम से हम ट्राई करते हैं, तो आप ये कोई भी दो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं, और डिलीवरी चार्जेस फ्री होंगे उस पे। ओके, यस, फॉर द न्यू ईयर, फॉर बिकॉज ऑफ योर शो एंड बिकॉज ऑफ द न्यू ईयर, आपके लिए ऑफर। अच्छा, ऑनलाइन कंसल्टेशन वगैरह हो सकती है कि लोगों से हम मतलब लाइक फोन करके हम रिकमेंडेशन ले सकें कि भाई हमारी स्किन ऐसी है? हाँ, एग्जैक्टली। आप इसके नंबर्स स्क्रीन पे ऑब्वियसली चल रहे होंगे, आप कॉल करके डिटेल कंसल्टेशन ले सकते हैं कि हमारी स्किन का ये इशू है, आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे। तो टीम है, वेरी क्वालिफाइड टीम, वेरी टेस्टेड टीम बैठी हुई है आपको कंसल्ट करने के लिए, तो आप बिल्कुल कंसल्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर्स भी चल रहे हैं, सो आप प्योरीफाई फ्लेयर के हवाले से, इनकी प्रोडक्ट्स के हवाले से जो आप पे सूट करती हैं, कॉल करके रिकमेंडेशन लें। और मैजिकल बॉक्स पे 20% ऑफ है, तो कमल जैसी स्किन पाएं और फिर आपको ज्यादा मेकअप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो इन्वेस्ट अपनी स्किन पर, इन्वेस्ट करें प्योरीफाई फ्लेयर के साथ। यस, थैंक यू सो मच कमल, थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आज की जो गलतियां हमारे सेलिब्रिटीज ने आपसे शेयर की वो आप भी अपनी जिंदगी से शायद हटा देंगे या होने नहीं देंगे अपने साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज, कल मिलेंगे ना। पाकिस्तान।